गुरु रामपाल जी महाराज की जय। नंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। सभी को राम राम सत्साहे। ये जो पवनदास है, ये जो है भाई ने वीडियो शुरू किया नहीं, उससे पहले अपने जीवन की सबसे बड़ी जो गलती है वो कर डाली। इस वीडियो में ये कह रहे हैं कि मैं पवनदास की पोल खोलूंगा आज पूरी। ये 15 मिनट का वीडियो है इनका, और ये कह रहे हैं कि मैं पवनदास की पूरी पोल खोलूंगा आज, जबकि आज उल्टी भाई साहब की पोल ढंग से खुलने वाली है, ज्ञान आधार से। तो वीडियो की शुरुआत में ही इन्होंने वो गलती कर दी जो भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी गलती है, जिस गलती के कारण भगत तत्वदर्शी संत की शरण में आने के बाद भी, कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने के बाद भी वो कुत्ते की योनि में जाने से नहीं बच सकता, वो गधे की योनि में जाने से नहीं बच सकता। वो गलती पवनदास की पोल खोलने वाले इस भाई ने अपने वीडियो की शुरुआत में ही कर दी। तो सोचिए आगे तो कितनी गलतियां करेगा ये। क्या गलती कर दी, आपको वीडियो फिर से सुना रहा हूं। सबसे पहले इसने जयकारा लगाया, और क्या जयकारा लगाया? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। और उसके बाद दूसरा क्या जयकारा लगाया? बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। परमात्मा कहते हैं गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, जब तक दो समझोगे वो दोजक में जाई, वो नरक में जाएगा। अरे जब भगवान एक है, अल्लाह एक है, सारी सृष्टि का मालिक एक है, कुल का खाविंद एक है, तो फिर दो दो जयकारे भाई साहब ये किसके लगा रहा है? अगर सतगुरु रामपाल जी भगवान नहीं है, अगर सतगुरु रामपाल जी इनके अनुसार परमात्मा नहीं है, भगवान नहीं है, इसीलिए तो ये लोग दोबारा आगे कबीर जी का जयकारा लगा रहे हैं। मतलब ये संत रामपाल जी को मानते हैं अलग, और ये कबीर जी को मानते हैं अलग, दोनों को अलग अलग मानते हैं, इसीलिए तो अलग अलग जयकारे लगाने की जरूरत पड़ी। अरे मेरे शरीर का, मेरा शारीरिक जो बाप है वो एक है, दो नहीं हो सकते। मेरा शरीर का बाप भी एक ही है, तो सोचिए मेरी आत्मा के दो दो बाप कैसे हो सकते हैं। और जब भी मैं अपने सांसारिक बाप को आवाज लगाऊंगा तो दो नाम से नहीं लगाऊंगा, एक ही नाम से लगाऊंगा, जो उसका नाम है। और यदि कोई दो नाम से लगा रहा है तो जरूर उसने अपने दो बाप बना रखे हैं। तो सबसे बड़ी गलती जो काल पूरे की पूरी मैनेजमेंट से करवा रहा है, क्या गलती करी, ध्यान से सुनिए। नंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। नंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। सभी को राम राम सत्साहे। ये जो पवनदास है, ये जो है इस बंदे ने जो है अयोध्या भंडारे को लेकर के काफी कुछ बकवास करी है, अयोध्या भंडारे को लेकर के, तो जिससे कुछ भक्तों के अंदर शंकाएं पैदा हो गई है। तो आज जो है इस पवनदास की बकवास के कारण कुछ भक्तों में शंका पैदा हो गई है। क्यों भाई? अरे शंका पैदा क्यों हो गई? हम सत्सेवकों को तो कोई शंका पैदा नहीं हुई, हमने तो ज्ञान आधार से तुम्हारे पूरे पाखंड का खुलासा कर दिया, जड़ से उखाड़ के फेंक दिया तुम्हारे मनमाने आचरण को। हम सत्सेवकों को तो कोई शंका नहीं हुई। अब तुम मैनेजमेंट वालों को शंकाएं क्यों हो रही हैं? भाई पवनदास गुरुद्रोही है, पवनदास को गुरुजी ने गुरुद्रोही कर दिया, तो मुझ पवनदास के वीडियो देख के और तुम लोगों के साथ जो गुरुजी रात दिन रहते हैं, वीडियो कॉल पे बात होती है, ऑडियो कॉल पे बात होती है, महीने में 2 बार तुम लोग आश्रम में जाते हो, नामदान केंद्रों पे जाते हो, नाम खंड होता है तो तुम महीने में 3-3 बार नाम शुद्ध करवा लेते हो। तुम्हारे इतने इतने आश्रम, इतने बड़े बड़े आश्रम, अरे तुम्हारे पास तो ज्ञान की कोई कमी होनी नहीं चाहिए। तुम्हारे पास हजारों की संख्या में कोऑर्डिनेटर, लाखों की संख्या में संगत है, अरे तुम्हारे पास तो ज्ञान की कोई कमी होनी नहीं चाहिए, फिर भाई शंका क्यों हो रही है मैनेजमेंट वालों? अरे ज्ञान का अकाल पड़ गया क्या, टोटा पड़ गया क्या, जो पवनदास के वीडियो देख के शंका कर रहे हो? संगत को तो आदेश मिला हुआ है ना, ये पवनदास के वीडियो देखोगे नामखंड हो जाएगा, पवनदास की शकल देखोगे नामखंड हो जाएगा। तो मेरे वीडियो क्यों देखते हैं मैनेजमेंट वाले, तुम्हारे भगत भाई, उनको मना क्यों नहीं करते तुम? लेकिन भाई उनसे रहा नहीं जाता। सच्चाई तो सच्चाई है, आज नहीं तो कल सामने आएगी।
आत्मा को परमात्मा की तलाश है। काल उसको कब तक डरा के रखेगा कि पवन दास के वीडियो मत देखो, पवन दास के वीडियो मत देखो। अरे ये मोबाइल परमात्मा ने सबको दे दिए, तुम किन किन भक्तों को डराओगे, किन किन को धमकाओगे, किन किन को जाके तुम जो है अपना वो पैरा लगाओगे। अरे तुम दिन में धमका दोगे तो रात को देखेंगे रजाई में मुंह डाल के। यूट्यूब, फेसबुक, मोबाइल भगवान ने सबको दे दिए। अब इस काल का षड्यंत्र, इस काल का पाखंड सदगुरु रामपाल जी भगवान के मार्ग में फैलाया जा रहा अज्ञान अब छुपेगा नहीं। तो भाई शंका क्यों पैदा हो रही है? तुम्हारे साथ तो भगवान है, तुम्हारे आश्रम है, कोऑर्डिनेटर हैं, लाखों भगत तुम इकट्ठा होते हो, मिल बैठ के ज्ञान चर्चा करो। उन आश्रमों में साथ संगतियां करो, मिल बैठ के ज्ञान चर्चा करो। है भाई, शंका क्यों हो रही है तुम लोगों को? हमें तो तुम्हारी वीडियो देख के कोई शंका नहीं होती। हम तो तुम्हारी धोती से धोते हैं अच्छे से, ज्ञान आधार से, गुरुदेव के आशीर्वाद से। फिर इस पवन दास के वीडियो देख के तुम्हारे अंदर शंका पैदा क्यों होने लगी? जो तुम्हें वीडियो बनाने की जरूरत पड़ गई लोगों के कहने पर, तुम्हारे को भय पैदा हो गया कि संगत में शंका पैदा हो रही है, कहीं संगत हमारे से टूट ना जाए, दान धर्म का पैसा लोग देना ना छोड़ दें। क्यों भाई, शंका क्यों हो रही है? अरे तुम्हारे पास तो हिसार जेल से 1-1 घंटे के, 2-2 घंटे के भाई मतलब सत्संग आते हैं नामदान केंद्रों पर। डायरेक्ट गुरुजी जेल से सत्संग कर रहे हैं, फिर पवन दास की वीडियो देख के शंका क्यों हो रही है? इससे ये साबित होता है कि पूरा का पूरा मैनेजमेंट और उस मैनेजमेंट के पीछे जुड़ी हुई संगत बिल्कुल थोती है, थोती, कुछ भी नहीं है। सबके दिमाग में भूसा भरा हुआ है। अगर अनाज भरना है तो भाई साथ संगति के वीडियो देखने पड़ेंगे। तुम सब लोगों की मर्यादा खंडित है। इस परीक्षा के टाइम में तुम लोगों ने भेड़ की पूंछ पकड़ रखी है। भेड़ की पूंछ पकड़ने से परीक्षा में पास नहीं हुआ जाएगा। परीक्षा में भाई सूरवीरता दिखानी पड़ेगी, ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा, गुरुजी को प्रसन्न करना पड़ेगा, साध संगति से जुड़ना पड़ेगा। तो भाई कह रहा है कि शंका हो गई। पवन दास है, ये जो है इस बंदे ने जो है अयोध्या भंडारे को लेकर के काफी कुछ बकवास करी है, अयोध्या भंडारे को लेकर के, तो जिससे कुछ भक्तों के अंदर शंकाएं पैदा हो गई है। तो आज जो है इस पवन दास की पूरी पोल खोल दी जाएगी और अयोध्या भंडारे के बारे में डिटेल से बताया जाएगा ताकि लोगों की शंकाएं दूर हो, ताकि लोगों की शंकाएं दूर हो। तो सबसे पहला पॉइंट इस वीडियो की शुरुआत में, सबसे बड़ी जो गलती इस भाई ने की है, अपने गुरुजी को ये अलग मान रहा है और कबीर जी को अलग मान रहा है। गुरु और गोविंद दोनों को अलग अलग मान रहा है। इसलिए तो 2 जयकारे लगाने की जरूरत पड़ गई। और इस तरह के 2-2 जयकारे लगाने वालों के लिए परमपिता परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने सत्संग में क्या बताया? गुरु और गोविंद को अलग अलग मानने वाले भक्तों के विषय में गुरु जी ने क्या बताया? वो क्या बनेंगे, कौन सी योनि में जाएंगे? क्योंकि भैया साथ संगति में जो भी ज्ञान चर्चा होती है वो गुरु जी के सत्संगों को आधार बना के होती है। इस 15 मिनट की वीडियो में इस भाई ने कोई सबूत नहीं दिखाया, कोई वीडियो नहीं दिखाया, केवल मेरा ही लाइव वीडियो थोड़ा सा 1 मिनट का दिखा दिया। अरे जैसे हम दिखा रहे हैं सदगुरु रामपाल जी भगवान के वीडियो, उनके सत्संग, इस प्रकार से दिखाओ और गुरु जी के सत्संगों से यह साबित करो कि सत्सेवक गलत हैं या सात संगतियां गलत हैं या पवन दास गुरुद्रोही है। तुम्हारी टांग के नीचे से निकल जाएंगे हम सारे सत्सेवक, कान पकड़ के माफी मांगेंगे। अगर गुरु जी के सत्संगों से तुम ये साबित कर दो कि सात संगतियां गलत हैं या सत्सेवक गलत हैं या पवन दास गुरुद्रोही है। लेकिन आप जैसे लोगों के लिए जो गुरु और गोविंद को अलग अलग मानते हैं, जो एक आत्मा के 2 पति मानते हैं, एक शरीर के 2 बाप मानते हैं, उनके लिए सदगुरु रामपाल जी भगवान ने क्या कहा? हम उनका सत्संग दिखाकर ही तुम्हारी शंका का समाधान करेंगे। सुनिए, गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता जब तक 2 समझ। क्या कह रहे हैं परमात्मा? ध्यान से सुनिएगा। गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता जब तक 2 समझ कर चाला। कबीर साहब कहते हैं वो कुत्ते की योनि में जाएगा। कौन सी योनि में जाएगा? कुत्ते की योनि में। गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता और जब तक उनको कोई 2 समझ के चलता है तो गुरुदेव कहते हैं वो कुत्ते की योनि में जाएगा। कुत्ते की योनि में ये अध्यात्म का नियम है और ये नियम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मंगोली, यहूदी, फारसी, जैनी सबके ऊपर लागू होता है। धरती पर जितने भी मानव शरीरधारी स्त्री पुरुष हैं सबके ऊपर लागू होता है।
क्योंकि परमात्मा एक है, आत्मा का साथी एक ही है। एक बार फिर से सुन लो, गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता जब तक दो समझ कर चल। ऐसा कबीर साहब कहते हैं, वो कुत्ते की तो नहीं उजागर। तो बताइए, अब पवन दास की पोल खोलने के लिए वीडियो बनाने वाला ये भाई कौन सी योनि में जाने की तैयारी कर रहा है? भक्ति करते करते भी ये कुत्ते की योनि में जाने की तैयारी कर रहा है? इसने तो मुझे डांगर कह दिया, कोई बात नहीं, उसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैंने तो गुरुजी के ज्ञान आधार से इसको जो है कुत्ता साबित कर दिया वर्तमान में। आगे अगर ये साथ संगति से जुड़ जाता है, गुरु को और गोविंद को एक मान लेता है, तो वापिस ये एक इंसान की श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन वर्तमान में गुरुजी के ज्ञान आधार से, गुरुजी के सत्संग आधार से ये व्यक्ति कुत्ते की श्रेणी में है। भाई हम तो ज्ञान आधार से खुलासा करते हैं, हम लोग वो भाई नहीं बकते। अब आगे चलिए साहब, दूसरा पॉइंट क्या कहा अब इसने, सारी चीजें बताएंगे आज आपको। जो पवन दास है, इसको सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने गुरुदेव घोषित कर रखा है। ये जो बंदा है, ये बुगला है। परमात्मा कहते तन उजला, परमात्मा कहते तन उजला और मन मैला, बुगला कपटी अंग तास होता कोवा भला बाहर दिखता एक ही रंग। यानी जो बुगला होता है उसका ऊपर से तो बहुत वाइट दिखता है, लेकिन उसका मन जो है मैला होता है। लेकिन कोवा जो है बाहर से भी काला, अंदर से भी काला, तो लोग उससे सावधान रहते हैं। लेकिन बुगले के जाल में लोग जल्दी फंस जाते हैं, क्योंकि बुगला बाहर से कुछ दिखता है, अंदर से कुछ दिखता है। तो ये पवन दास जो है बिल्कुल वैसा ही है। बाहर से तो पूरा ढोंग करता है सत्सेवक का, मैं सत्सेवक हूँ। और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के जयकारे लगाते हैं, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय, सारी सृष्टि को रचनार सतगुरु रामपाल जी महाराज। और दूसरी तरफ ये सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को जो अपाहिज सिद्ध करने पे लगा हुआ है। इसका कहना है सतगुरु रामपाल जी महाराज ने 2014 से लेकर 2024 तक कुछ भी नहीं किया। जो कुछ कर रहा है मैनेजमेंट कर रहा है, उसके परिवार वाले कर रहे हैं, सतगुरु रामपाल जी महाराज कुछ नहीं कर रहे। अंधेरा कहना है इस डांगर का, जबकि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ही मैनेजमेंट बनाया है। अच्छा। और मैनेजमेंट के माध्यम से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी सब कुछ कर रहे हैं। और ये जो बंदा है, ये मैनेजमेंट पे सवाल खड़ा करता है। मैनेजमेंट पे सवाल खड़ा करने का मतलब है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ऊपर सवाल खड़ा करना, क्योंकि मैनेजमेंट को सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बनाया। मैनेजमेंट तो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बनाया है। और ये जो पवन दास है, जो ये कौवा है, ये बगुला है, ये डांगर है, ये खांगर है, ये मैनेजमेंट पे सवाल उठाता है, मैनेजमेंट पे उंगली उठाता है। और मैनेजमेंट पर उंगली उठाने का मतलब है सतगुरु रामपाल जी के ऊपर उंगली उठाना। वाह भाई वाह। भाई हम मैनेजमेंट पर उंगली अपनी तरफ से नहीं उठा रहे, हमें मैनेजमेंट पर उंगली उठाने का आदेश सतगुरु रामपाल जी भगवान ने ही दिया है। देखो हम तो ज्ञान आधार से चर्चा करते हैं, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते भाई, वो अबाई नहीं बकते। जो भी कहेंगे उसके हम पुख्ता प्रमाण देंगे, पुख्ता सबूत देंगे। अगर मैनेजमेंट सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बनाया है और मैनेजमेंट पे उंगली नहीं उठानी चाहिए, तो पहली बात तो आपका ये तर्क भी जो है ये गलत है, क्योंकि मैनेजमेंट अलग है और सतगुरु रामपाल जी भगवान जो है वो अलग है। मैनेजमेंट वाले जितने भी लोग हैं वो जीव हैं, वो एक स्त्री और पुरुष हैं, आप और हमारी तरह वो इंसान हैं। और मैनेजमेंट जिसने बनाया होगा वो है भगवान, परमात्मा, सतगुरु रामपाल जी भगवान। तो दोनों में रात दिन का अंतर हो गया, ठीक है। अब परमात्मा किसी को भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। परमात्मा किसी भी भगत को कोई भी सेवा दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है कि वो परमात्मा जिस व्यक्ति को सेवा सौंप देगा वो कभी जिंदगी में गलती नहीं करेगा, या परमात्मा जो मैनेजमेंट बना देगा वो मैनेजमेंट जिंदगी में कभी कोई गलती नहीं करेगा? ये कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है? ये गुरुजी ने कौन से जो है वो सत्संग में बोला? दूसरी बात, मैनेजमेंट के खिलाफ हम उंगली उठाते हैं तो कोई राग द्वेष ईर्ष्या के अनुसार नहीं उठाते। मैनेजमेंट ने हमारी कोई जमीन नहीं हड़प रखी है, हमारा कोई मकान पे कब्जा नहीं कर रखा है, वो हमारा कोई दुश्मन नहीं है। वो तो पर हमारी तरह भगत है, 2 कोटि का जीव है। बस अंतर इतना है, मर्यादा टूटने के चलते वो काल के अधीन हो गया। अब काल उसको मदारी के बंदर की तरह नचा रहा है। और वो मैनेजमेंट यदि ज्ञान के विरुद्ध कोई काम करेगा, भले ही वो संत रामपाल जी ने बनाया मैनेजमेंट, अगर वो मर्यादाओं के विरुद्ध काम करेगा या चलेगा, या संगत में कोई ऐसा नाटक करेगा, आडंबर करेगा, पाखंड फैलाएगा,
तो भाई संत रामपाल जी भगवान का ये सत्संग रूपी आदेश है। भगत ने फिर ज्ञान आधार से उसकी पोल भी खोलनी चाहिए। देखा देखी में चलने के लिए संत रामपाल जी ने आदेशित नहीं किया। परमात्मा कहते हैं, कहे कबीर सोए जन मेरा, जो नीर खीर का करे निबेरा। जो सही और गलत को देखकर आगे बढ़ेगा, आंख बंद करके नहीं चलेगा, गुरुदेव कहते हैं वो मेरा असली भगत है। तो भाई खुद सतगुरु रामपाल जी भगवान ने सन 2014 बरवाला कांड के बाद जब उनको पुलिस प्रशासन पंचकुला लेकर जा रहा था मेडिकल के लिए, तो भाई 20 नवंबर की रात्रि को, 20 नवंबर 2014 की रात्रि को, क्योंकि 18 नवंबर 2014 को बरवाला कांड हुआ था, और 19 नवंबर 2014 की रात्रि को तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे, क्योंकि दास भी तो उसी आश्रम में मौजूद था उस समय, हमारी आंखों के सामने गुरुदेव भगवान को पुलिस प्रशासन लेके गया था। तो जब आश्रम से गुरुजी को रात में पुलिस प्रशासन लेके गया और रात के 1 बजे जब एम्बुलेंस से गुरुजी चंडीगढ़ के पंचकुला मेडिकल कॉलेज में और अपने मेडिकल के लिए पहुंचे, और जैसे मेडिकल से गुरुदेव बाहर निकले, उसी समय मीडिया ने उनसे सवाल जवाब करने शुरू कर दिए, और गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैंने बरवाला कांड में कुछ नहीं किया, जो भी किया वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने किया। अब ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति क्या है? राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का दूसरा नाम है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, जिस मैनेजमेंट के विषय में ये भाई कह रहा है कि मैनेजमेंट गुरुजी का बनाया हुआ है। उसी मैनेजमेंट ने अपना नाम रखा सन 2010 में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RSSS, यानी वो के वो लोग, वही गुरुजी के बेटा बेटी, उनके भाई, उनके रिश्तेदार, ये स्टेट कोऑर्डिनेटर, वही सारे के सारे लोग, इन सभी लोगों ने मिलकर एक समिति बनाई काल की सुनियोजित चाल के तहत, जिसका नाम रखा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। वो चाहे मैनेजमेंट कहो चाहे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कहो, एक ही बात है, आदमी वो के वो, बस खाली नाम चेंज कर दिया गया उसका। तो जब मीडिया वालों ने गुरुदेव से सवाल जवाब किए कि महाराज जी आश्रम में इतने आदमी मारे गए हैं, आपको कोई अफसोस है? और आपके वहां पे जो है इतने वो गुंडे खड़े थे, तो गुरुदेव स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, ये वीडियो अभी आपको सुनाऊंगा, देखना ये गुरुदेव का। गुरुदेव स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि वो जो भी कुछ किया वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने किया। गुरुदेव ने, ये तो सतवादी परमात्मा है भाई। अरे ये भगवान भी अगर तुम्हें लगता है कि झूठ बोल रहा है, तो फिर धरती पर फिर सोच लेना कोई भक्ति नहीं है, फिर धरती खाली है, मरेंगे लोग, फिर कुछ नहीं है इस धरती पर। अगर ये सतवादी भगवान भी अगर झूठ का सहारा लेने लग गया, तो इसको किसका डर है भाई? इसको किसका भय है जो ये झूठ बोलेगा? इन्होंने स्पष्ट राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा अर्थात अपने परिवार व रिश्तेदारों को बरवाला कांड का दोषी बताया, और किसी बंद कमरे में नहीं बताया, पूरी दुनिया के सामने, मीडिया वालों के सामने लाइव बताया। और यदि कल को सतगुरु रामपाल जी के ये स्टेटमेंट यदि ये गलत हो जाते हैं, तो भाई आने वाले समय में दुनिया इनकी भक्ति नहीं करेगी, क्योंकि दुनिया सतवादी की भक्ति करती है, झूठे की भक्ति नहीं करती। हम रोज संध्या आरती पढ़ते हैं, सतवादी के चरणों की मैं सिर पे डारूं धूर, और 84 निश्चय मिटे पहुंचे तख्त हजूर। ये वो सतवादी भगवान है। अगर संगत की आंखें खुल जाएं तो इस वीडियो को देखकर, और ये सतवादी भगवान मीडिया के सामने पूरी दुनिया को क्या संदेशा दे रहा है? उस मैनेजमेंट के खिलाफ बयान दे रहे हैं गुरुदेव, उस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के खिलाफ बयान दे रहे हैं। अब ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कोई पाकिस्तान की एजेंसी नहीं है जो आश्रम में आके मैनेजमेंट संभाल रही थी। गुरुदेव के दोनों वो सारी लिस्ट है मेरे पास में, जितने भी मेंबर है इसके 50 राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के, दास अनेकों बार आपको वीडियो में दिखा चुका है। जितने भी लोग मैनेजमेंट वाले उसके मेंबर हैं, जिसमें दोनों गुरुजी के लड़के रामकुमार ढाका, बलवान जाखड़, ये जितने भी जो स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, बलजीत, सबके नाम हैं।
तो गुरुदेव उन सबको कह रहे हैं, यानी जितने भी लोग उस समिति में शामिल हैं, गुरुजी ने उन समिति में शामिल लोगों के ऊपर बरवाला कांड का दोष रख दिया, ये कहकर कि मैंने कुछ नहीं किया, जो भी कुछ किया राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने किया। अब मीडिया वाले ने गुरुजी से पूछा कि महाराज जी समिति भी तो आपकी है, तो गुरुजी स्पष्ट कह रहे हैं कि नहीं, समिति मेरी नहीं है। इतना अच्छा स्टेटमेंट सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, अंतर्यामी भगवान ने जेल जाने से पहले दे दिया, वरना भाई किसी को नहीं पता चलता कि बरवाला कांड ये किसने करवा दिया। तो सुनो परमात्मा का ये वचन। झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहां पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति है। तो आपकी समिति है? अरे आपकी समिति है बाबा। आप अपने आप को संत कहते हैं, आप जेल आएंगे, आप आपसे नहीं जवाब देंगे। आपके वहाँ इतने गुंडे, इतने आदमी खड़ी हरियाणा पुलिस के ऊपर। इस अंतर्यामी भगवान ने, इस सतगुरुदेव भगवान ने, इस सतवादी भगवान ने जो कहना था सब कुछ कह दिया। और कहते हैं संत वचन पलटे नहीं चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। जो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने इस वीडियो में पूरी दुनिया के सामने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को बरवाला कांड का दोषी ठहरा दिया है, ये वचन उनके पलट नहीं सकते। संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। स्पष्ट कह दिया कि बरवाला कांड का मुख्य दोषी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट है, और मालिक ने वो कसर भी छोड़ निकाल दी। परमात्मा ने मीडिया वाले से ये सवाल भी करवा दिया उसके अंदर ये प्रेरणा करके कि बेटा ये तो पूछ ले कि वो समिति मेरी है कि नहीं है, मैंने बनाई है कि नहीं बनाई है। तो मीडिया वाला बोला महाराज जी समिति भी तो आपकी है। अंतर्यामी गुरुदेव बोलो नहीं भाई मेरी समिति नहीं है, एक बार फिर से सुन लो। झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहां पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति है। तो आपकी समिति है? अरे आपकी समिति है बाबा। आप अपने आप को संत। मीडिया वाला बेचारा चिल्लाता रह गया कि बाबा आपकी समिति है, बाबा आपकी समिति है, और बाबा जी कह रहे नहीं नहीं नहीं, ये समिति काल की है, ये समिति ज्योति निरंजन की है, ये समिति हमारी नहीं है। स्पष्ट रूप से मना कर दिया गुरुदेव भगवान ने। भाई और बहनों, आज के इस वीडियो में बहुत सारे नए जो भगत भाई बहन हैं जिनको बरवाला कांड के बारे में कुछ नहीं पता है, जिनको बेचारों को आश्रमों में बुला बुला के ज्योति पाठ दान धर्म के नाम पे लूटा जा रहा है, आज उनकी आंखें खुलेंगी। आज कहते हैं मैनेजमेंट की हर बात माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट को सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बनाया है। भैया हम कोई बाध्य नहीं है मानने के लिए। ये कौन से सत्संग में कहा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कि मैंने ये मैनेजमेंट बना दिया और अब तुम भक्तों इस मैनेजमेंट की बात माननी पड़ेगी। अगर मैनेजमेंट की बात माननी है तो फिर सतगुरु रामपाल जी भगवान का मतलब क्या रह गया? फिर सतगुरु रामपाल जी भगवान के सत्संगों का, उनके वचनों का फिर क्या मतलब रह गया? फिर तो जो मैनेजमेंट कहेगा वो ही मानना हमारे को। फिर तो सत्संगों को छोड़ दो, फिर सत्संगों की आवश्यकता क्या पड़ गई? फिर भगवान ने सत्संग क्यों किए? अगर मैनेजमेंट की माननी है तो मैनेजमेंट कल को कहेगा कुएं में पड़ जाओ। हम मूर्ख हैं क्या जो अपने मानव शरीर को हम बर्बाद कर देंगे? तो ये जो आपका जो ये तर्क है ये बहुत ही ओल्ड और ये घटिया तर्क है। बच्चे भी इतने समझ रखते हैं, लेकिन उससे भी नीचे गिरी हुई सोच इस भाई की है। काल इतना नीचे गिराता है इंसान को। कहता मैनेजमेंट सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बनाया, इसलिए उसकी हर बात माननी पड़ेगी। और मैनेजमेंट मतलब सतगुरु रामपाल जी भगवान ही समझ लेना। भाई ये काल, ये दुर्गा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये किसने बनाए हैं? ये आपके दादा परदादा ने बनाए हैं क्या? अरे काल को किसने बनाया? सतगुरु रामपाल जी भगवान ने। दुर्गा को किसने बनाया? सतगुरु रामपाल जी भगवान ने। और दुर्गा के विषय में परमात्मा ने क्या कहा? कंठ कमल में बसे अविद्या ज्ञान ध्यान बुद्धि नाश ही। कि जो ये दुर्गा है ये कंठ कमल में निवास करती है और ये भगत के ज्ञान योग को समाप्त करती है। ये दुर्बुद्धि लेके आती है
तो भाई हम दुर्गा की बात मान लें। फिर तो हमने दुर्गा की हर बात माननी पड़ेगी, क्योंकि दुर्गा तो श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 7वें स्कंद में पेज नंबर 428 पर या 462 पर कह रही है, राजा हिमालय को उपदेश देते समय कि राजन और सब बातों को छोड़ दे, ब्रह्म की पूजा कर, काल की पूजा कर। तो फिर तो सभी भक्तों ने दुर्गा की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि दुर्गा को भी तो गुरुजी ने बनाया है, सदगुरु रामपाल जी भगवान ने बनाया है। उस काल की बात भी मान लेनी चाहिए। फिर तो काल की बात भी मान लेनी चाहिए, जो कहता कि मैं ही हूं सबसे बड़ा भगवान, मेरे से बड़ा पुरुष और कोई नहीं है, मेरी शरण में आने के बाद जीव की जन्म मृत्यु नहीं होती, फलाना नहीं होता। फिर तो काल की बात भी मान लेनी चाहिए, फिर तो उसी की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि काल को भी तो सदगुरु रामपाल जी भगवान ने बनाया है। और भाई फिर देवताओं के राजा इंद्र को भी सदगुरु रामपाल जी भगवान ने बनाया है। अब देवताओं का राजा इंद्र मांस भी खाता है, वो दारू भी पीता है, वो वैश्यावर्ती भी करता है, जैसे गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ किया। तो फिर तो हमने हमारे भाई साहब इंद्र के साथ मिलकर, क्योंकि गुरुजी ने बनाया है ना, अब हर बात माननी पड़ेगी, क्योंकि इंद्र का आदेश मतलब गुरुजी का आदेश, काल का आदेश मतलब गुरुजी का आदेश, दुर्गा का आदेश मतलब गुरुजी का आदेश। तो फिर तो इंद्र के साथ मिलके हमने भी रंगरेलियां मनानी चाहिए। अपने सभी कोऑर्डिनेटरों को बोलो, फिर तो मनाओ रंगरेलियां, करो मौज मस्ती, क्योंकि गुरुजी ने तो सब कुछ बनाया है। ये अध्यात्म है, अध्यात्म है। यहां तुम्हारे अपने मनमुखी वचन नहीं चलेंगे, मनमाना आचरण नहीं चलेगा। ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के सिर पे ये डंडा खड़ा कर रखा है। परमात्मा ने सात संगति रूपी ये डंडा, इनके हर कर्म कुकर्म पर परमात्मा ज्ञान आधार से वीडियो बनवा के इनको सीधा रखते हैं। अन्यथा ये जो है ये धरती का सत्यानाश करते हैं, ये लोग धरती का सत्यानाश है। तो परमात्मा की मेहर है ये तो। अब आगे देखिए भाई बहनों, तीसरा पॉइंट इस भाई का, सुनते जाइए। तो ये जो पौनदास है ये पूरा का पूरा डोंगी है और ये काल का दूत है, इसकी बातों में ना, इसके जासे में ना। ये भाई और बहनों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा में दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि अयोध्या में जो 1 महीने का भंडारा लगवाया है, ये शास्त्र विरुद्ध है। अरे उन पाखंड पुजारियों को कैसे समझ में आएगा? वो पाखंड पुजारी क्यों नहीं आएंगे अयोध्या? वो कैसे इन मूर्ति पूजा को छोड़ेंगे जब आप जा जाके उनका सहयोग करेंगे कि भैया तुम आओ अयोध्या, तुम श्री रामचंद्र जी की पूजा करो, तुम श्री रामचंद्र जी के दर्शन करो, तुम श्री रामचंद्र जी की भक्ति करो और खाने पीने की कोई टेंशन मत लेना। हम संत रामपाल जी के भगत तुम्हारी सेवा में हाजिर हैं। तुम पाखंड पूजा करो जी भर के, और हम तुम्हारे लिए भंडारे लगा रहे हैं। तुम छोड़ना मत ये पूजा, रामचंद्र जी को छोड़ मत देना, तुम शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति करने को छोड़ मत देना। अगर तुम्हें खाने पीने की जरूरत है, हम हैं चाय पानी के लिए, तुम टेंशन मत लेना। तुम पाखंड फैलाते रहो, हम इस पाखंड में तुम्हारा सहयोग करते रहेंगे। भाई और बहनों, धिक्कार है, धिक्कार इन लोगों को, धिक्कार है। और ऐसी पाप नगरी में जब ये काल प्रेरणा से पाखंड पूजा को बढ़ावा मिल रहा है मंदिर बना के, और उस पाखंड पूजा में तुम संत रामपाल जी के भगत होके धर्म कर्म की हर प्रकार से तुमको जानकारी होने के बावजूद इस पाखंड पूजा को समाप्त करने के बजाय, अपने गुरुदेव भगवान का सहयोग करने के बजाय, और तुम उसमें बढ़ावा दे रहे हो। तुम जा जाके उन काल उपासकों के लिए, तुम उनका वो मनोबल बढ़ाने के लिए वहां जाके भंडारे लगा रहे हो, ताकि वो अगली बार फिर आने की सोचे कि चलते हैं अयोध्या, वहां तो कोई कमी नहीं है, ना रहने की ना खाने की, चलो अयोध्या। पाखंड पूजा को बढ़ावा दे रहे हो। धिक्कार है तुम्हारे माता पिता को। ऐसे भक्तों के लिए संत रामपाल जी कहते हैं कि ऐसे मूर्खों के तो सुबह सुबह प्रातः काल उनका मुंह भी ना दिखाई दे, भगवान उनकी शकल भी ना दिखाई दे। पापी प्रभात ना भेटो, यानी सुबह सुबह ऐसे पापी भगत आत्माओं के तो दर्शन भी ना हो। पापी प्रभात ना भेटो, मुख देखे पाप लगे जिसका। अरे 9 मास अपने गर्भ में त्रास दी, धिक्कार जन्म उनकी माँ का। अरे उन औरतों ने भगत पैदा नहीं किए, उन्होंने सबोले पैदा कर दिए, सबोले।
जो संत रामपाल जी के भक्ति मार्ग में उनकी भगत कहला कर दी, आन उपासना को बढ़ावा दे रहे हैं, पाखंड पुजारियों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। भाई और बहनों, क्या कहा परमात्मा ने? विचार करना होगा मैं, और मुझे ये भी पता है भाई और बहनों, ये मैनेजमेंट वाले नहीं सुधरेंगे, ये सीधे रास्ते नहीं आएंगे। परमेश्वर की सारी संगत को सूचित करता हूँ। इस भाई ने एक बहुत अच्छा काम कर दिया। जिन जिन लोगों को ये जानकारी नहीं थी, जो पाखंड आन उपासना में सहयोग अयोध्या में भंडारा लगाकर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने किया, उन भाई बहनों तक इन्होंने मेरा ये वीडियो भेज दिया अपने वीडियो के माध्यम से। देखो, परमात्मा ऐसे बुद्धि भ्रष्ट करता है जीव की। परमात्मा ने इस भाई की बुद्धि ऑफ कर दी। इसकी बुद्धि को परमात्मा ने हम बाकी संगत वालों को समझाने के लिए बुद्धि भ्रष्ट कर दी। अब आप ये कहोगे कि भगत जी परमात्मा थोड़ी बुद्धि भ्रष्ट करता है, बुद्धि तो काल भ्रष्ट करता है। भाई ये समर्थ है, ये भगवान है, ये कुछ भी कर सकता है। अरे जब इसने काल की बुद्धि भ्रष्ट कर दी तो इन 2 कोटि के जीवों की क्या औकात है? जिस काल ने दुर्गा को सख्त हिदायत दे रखी है कि अगर मेरा भेद किसी को दे दिया कि मैं काल हूं, मैं कहां रहता हूं, मैं क्या करता हूं, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और उस काल ने अपने 3 पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपना भेद नहीं दे रखा। इतना साइलेंटली रहता वो, गुप्त रूप से सबको धोखे में रख के। और जब महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जी में भूत की तरह प्रवेश करके जब वो गीता का उपदेश देने लगा, तो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। जो दूसरों को कह रहा था कि मेरे बारे में मत बताना कि मैं काल हूं, और सतगुरु रामपाल जी भगवान ने उसकी ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी, उसने खुद का ही अपना भेद खोल दिया। अध्याय 11 श्लोक नंबर 32 में कि अर्जुन, मैं काल हूं, बढ़ा हुआ काल हूं, सबको खाने आया हूं। क्यों? परमात्मा ने क्यों बुद्धि भ्रष्ट करी उसकी? आज आप और हमें समझाने के लिए। भाई और बहनों, अगर गीता में ये प्रमाण ना मिले तो हमारी बुद्धि सेट नहीं हो सकती। गुरुजी चाहे कितना ही समझा दें, लेकिन हमारे मन में ये बात नहीं उतर पाएगी कि वो काल है, वो ये सब कुछ कर रहा है। तो परमात्मा अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों का ज्ञान योग खोलने के लिए दूसरों की बुद्धि भ्रष्ट भी करता है। और बुद्धि भ्रष्ट होने की करता है जिनकी पहले से बुद्धि भ्रष्ट चल रही होती है। तो इस प्रकार इस भाई की परमात्मा ने बुद्धि भ्रष्ट कर दी कि बेटा ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता उनको तुम बताओ, और साथ में पवन दास का वीडियो भी लगाओ एक। तो परमात्मा ने मेरा वीडियो भी लगवा दिया, जबकि ये वीडियो लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन इनकी बुद्धि ऑफ है भाई और बहनों। उसके बाद इसने मेरे परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान, मेरे बाप, मेरे पिता, मेरे अल्लाह, मेरे अंतिम पैगंबर का एक वीडियो लगाया है हिसार जेल से, वीडियो कॉलिंग का, जिसमें परमेश्वर अपने बच्चे के विषय में कह रहे हैं कि वो गुरुद्रोही है। भाई ये परीक्षा चल रही है, ये परीक्षा चल रही है। परमात्मा कुछ भी कह सकता है। मालिक ने क्या बताया, एक शिष्य में क्या योग्यता होनी चाहिए, एक शिष्य में क्या जो है गुण होना चाहिए, सत्संगों से सिखाकर सत्संगों से ही भगवान हमारी परीक्षा लेगा। जब रामानंद जी ने सुबह सुबह 4 बजे और बनारस की जो पैड़ियां थी, जो घाट की, वहां जाके लेट गए, रामानंद जी को ठोकर लगी, रामानंद जी की माला वो छोटे से बालक के गले में गिर गई और वो रोने लगा। तो रामानंद जी बोले, बेटा राम राम जप, राम राम जप बेटा, रोते नहीं, राम राम जप। यानी उन्होंने दीक्षा ले ली, सोचल छिद्र करके दीक्षा ले ली। और बाद में जब वो पंडितों का पाखंड खुलासा करने लगे, तो पंडित लोग उनको पकड़ के लेके गए रामानंद जी के पास कि ये नीरू का लड़का है, आपके बारे में ऐसा बोलता है कि रामानंद जी मेरे गुरु हैं, मैंने उनसे नाम दीक्षा ले रखी है। अब रामानंद जी तो खाली ब्राह्मणों के अलावा किसी को नाम दीक्षा देते ही नहीं थे, शूद्रों को तो छूते भी नहीं थे। अब वहां गए, सारी बातें हुई, हम सबको गुरुजी ने बता रखा है। और रामानंद जी ने जब उनसे पूछा कि तू कौन है, तो परमात्मा ने कहा कि हे रामानंद, राम हम, हे रामानंद, सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसू मैं अविगत सत्य कबीर, हम ही अलख अल्लाह हैं कुतुब गोसूर पीर, गरीब दास खालिक धनी मेरा नाम कबीर। अब रामानंद जी ने देखा रहा, ये जुलाए का लड़का, नीच जाति का लड़का, और ये अपने आप को भगवान कहता है। रामानंद जी उनको गालियां निकालने लगे भगवान को ना पहचान के।
गुरुदेव ने कितनी गालियां हमें बताई सत्संग में, पता नहीं क्या क्या कहा जो हम नहीं बोल सकते यहाँ पे। लेकिन उस परमात्मा ने एक सुयोग्य भगत की भूमिका निभाते हुए सारी गालियों को सहन किया और कहा कि हे गुरुदेव, आप मेरे बाप हैं, आप मेरे पिता हैं, आप मेरे भगवान हैं। आप जो मुझे गालियां दे रहे हो ना, ये भी मेरे को अमृत के समान लग रही है। आपको अधिकार है, आप कुछ भी कह सकते हो आप अपने बच्चे को, आप मेरे पिता हो। तो परमात्मा ने वो सत्संग करके आप और हमें समझाना चाहा, गधों को समझाने के लिए ये बातें नहीं बताई। ये बातें आप और हमारे लिए बताई कि बच्चा, परीक्षा तुम्हारी भी होगी, और जो जो बातें आज मैं सत्संग में जिक्र कर रहा हूं, इन्हीं के आधार से तो तुमने एग्जाम देना पड़ेगा। तो भाई दास की वही परीक्षा चल रही है आज मेरा बाप, मेरा भगवान, मेरा पिता मेरे को गुरुद्रोही कहे, चाहे गुरुमुखी कहे, चाहे राजा कहे, चाहे रंक कहे, चाहे गधा कहे, चाहे कीड़ा कहे, ये मेरा बाप है, मेरा महबूब है, मेरी आत्मा का पति है, परमेश्वर है, परमात्मा है। ये मेरे शरीर का हर एक हिस्सा है, मेरी आत्मा है, मेरा परमात्मा है। और ये चाहे मुझे बढ़वा कहे, चाहे गुंडा कहे, चाहे लफंगा कहे, चाहे हरामखोर, हरामजादा, नीच, कमीण, कुछ भी कहे, इनको अधिकार है। और जितना ये मेरे बारे में इस प्रकार से बोलते हैं, मेरे अंदर उतना ही उत्साह उत्पन्न होता है, उतना ही मेरा विश्वास बढ़ता है कि परमेश्वर ने इस परीक्षा के लिए इस कुत्ते को निमित्त बनाया। परमात्मा ने इस लाखों की संगत की ज्ञान आधार से परीक्षा लेने के लिए इस पवन दास, इस कुत्ते को निमित्त बनाया भगवान ने। ये भगवान, इस दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म में जो आने वाले समय में पूरी दुनिया देखा करेगी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी फिल्म, हॉलीवुड बॉलीवुड तो कुछ नहीं है, ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर। वर्तमान में जो ये फिल्म बन रही है 2014 के बाद से, इस फिल्म को आने वाले समय में देवी देवता भी देखा करेंगे। और उस फिल्म में परमात्मा ने इस कुत्ते को, इस पवन दास को हीरो का रोल दिया भगवान ने। मैं तो मर जाऊं अपने भगवान के चरणों पे, मेरे खून का टपका टपका मैं तो अपने गुरु जी के चरणों में न्योछावर कर दूं, टपका टपका। एक आदेश मेरा भगवान मुझे देखे तो देखे, ये दास तो इस कदर अपने भगवान पे समर्पित है। तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि परमात्मा मुझे अंदर से हिम्मत देता है कि बेटा क्या खेल चल रहा है, ये परीक्षा है। इन्होंने मेरे ऊपर मुकदमा करवाया गुरुजी का नाम लेके, गुरुजी को उल्टा सीधा कह के, उस अंतर्यामी भगवान को आम व्यक्ति मान के मेरे ऊपर मुकदमा करवाया। गुरुजी को मेरे मुकदमों में इन्होंने जो है वो गवाह बना दिया। मेरा बाप है, मैं जेल में गया तब लोग मुझे कहने लगे, रे तू रामपाल के गुण गा रहा है, और रामपाल ने तेरे को जेल में भेज दिया। मैंने कहा भैया तुम नहीं जान सकते इस रहस्य को, वो मेरा भगवान है, वो चाहे मुझे सूली तोड़ दे, चाहे मुझे फांसी तोड़ दे, तो भी मेरे लिए मेरा बाप है, मेरा परमात्मा है। -1 करोड़ % भी इस कुत्ते के मन में अपने गुरुजी के प्रति दोष पैदा नहीं हो सकता। अरे भगवान अगर मारेगा तो भी ठोर ठिकाने छोड़ेगा। वो कहते हैं ना, अगर खुद का भाई अगर मारेगा तो मार के छाया में पटक के जाएगा। इतना प्यार प्रेम, इतनी मोह ममता होती है। अगर खुद का भाई अगर मार भी देगा तो छाया में पटक के जाएगा। तो भाई ये तो भाई थोड़ी है, ये तो बाप है, बाप। अरे ये अगर मारेगा तो सीधा सतलोक में बैठाएगा, सीधा सतलोक में। और हमने तो सतलोक जाना और मर के जाएंगे। तो भाई इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है मुझ पवनदास का। इसलिए भाई पवनदास को हिम्मत मिलती है। ये वीडियो भी आपको सुनाऊंगा, वरना लोग कहेंगे कि अपने मतलब का सुना रहा। नहीं, आप इस भाई का पूरा वीडियो देख लेना इसके चैनल पे, एज इट इज 1 सेकंड का भी नहीं काटा दास ने। तो ये लीलामय रूप में, इस परीक्षा के रूप में परमात्मा दास को कह रहे हैं, दास को डांट रहे हैं, दास को फटकार रहे हैं। और साथ में जो एक संजय का नाम ले रहे हैं, भाई वो तो गुरुद्रोही हो चुका है, वो तो अपनी नरक की टिकट जो है कटवा चुका है, वो तो खुद ही स्वयंभू जो है संत बन गया, वो गुरु बन गया। उससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। उसके साथ में झूठा मैनेजमेंट वाले हमारे नाम को जो है वो घसीटते हैं अपने स्वार्थ के लिए। पवन अलग है, संजय अलग है। तो सुन लो मेरे गुरुदेव भगवान का ये वीडियो भी, जिस वीडियो को समझना ब्रह्मा विष्णु महेश के बस की बात भी नहीं है, केवल साथ संगत वाले भाई बहनों के अलावा। करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ और निर्देश देता हूँ कि संजय दिल्ली वाला और पवन जयपुर वाला, ये दोनों हमारे मिशन के विरुद्ध चल रहे हैं। को वर्षों पहले गुरुद्रोही घोषित कर गया था।
से फोन सुविधा है मेरे को प्राप्त है, उसमें मैंने मैसेज भेजा था अपने घर पे और कहा था कि सारी संगत को भेज दो। उस ऑडियो को सब जगह भेजा गया। इन दोनों दुष्टों ने उसको झूठा बताया था। आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मैनेजमेंट मेरे द्वारा बनाया गया है, मेरे आदेश निर्देश ये सब कार्य कर रहा है और 3 पैसे का हिसाब मेरे पास है। क्या कह रहे हैं परमात्मा? ये परीक्षा है कि ये मैनेजमेंट मेरा ही बनाया हुआ है। और उधर सन 2014 बरवाला कांड के बाद अभी मैंने आपको जो वीडियो दिखाया उसमें परमात्मा ने मैनेजमेंट को रिजेक्ट कर दिया कि ये समिति मेरी नहीं है। फिर क्या कह रहे हैं परमात्मा आगे कि ये मैनेजमेंट मेरा ही बनाया हुआ है और मेरे ही दिशा निर्देश से सारे काम कर रहा है। भाई और बहनों, अब ये परीक्षा है कि कितनी मंदबुद्धि आत्माएं गुरुदेव की इन बातों पर विचार किए बिना, अपना विवेक लगाए बिना, ज्ञान को आधार बनाए बिना और ऐसे के ऐसे मान लेंगी। परमात्मा ने कहा जब तक ना देखे निज नैना तब तक ना माने गुरु के बिना। और गुरु यदि आपको साक्षात आदेश भी दे दे और वो आदेश यदि गुरु जी के ज्ञान से मेल नहीं खा रहा है तो परमात्मा ने ये नहीं कहा कि आंख बंद करके फॉलो कर लेना। परमात्मा कहते हैं उसके ऊपर विचार विमर्श करना, वो परीक्षा होगी, परीक्षा। आगे आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे, वीडियो भी सुनाएंगे आपको कि कैसे अपने गुरु जी के आदेशों के ऊपर विवेक लगाना होता है। तो भाई और बहनों, इस वीडियो में गुरुदेव कह रहे हैं कि जो भी काम मैनेजमेंट कर रहा है मेरे दिशा निर्देश से कर रहा है, मेरे आदेश से कर रहा है। तो भाई परमात्मा अपने ही वचनों को कैसे तोड़ेंगे? अरे जो भक्ति विधान परमात्मा ने 27 साल से सत्संग कर करके बना दिया, वो सत्संगों में रिकॉर्ड हो चुका है। भगवान ने नियम बना दिए कि मेरा भगत यदि उपदेश लेना है, यदि संत रामपाल जी का भगत कहलाना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो मेरे भगत ने कोई भी गेम नहीं खेलना, कोई भी खेल कूद नहीं करना, ताश भी नहीं खेलना, क्रिकेट का मैच भी नहीं देखना, ताश खेलने वालों के पास भी नहीं बैठना। और दूसरी तरफ भगवान हमारी परीक्षा के लिए जेल से इस वीडियो में क्या कह रहे हैं कि मैनेजमेंट जो भी कुछ कर रहा है मेरे आदेश से कर रहा है। तो भाई सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने तो गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में 50 लाख रुपए से धनाना गांव वालों के लिए बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया, स्टेडियम। तो क्या वो भी सतगुरु रामपाल जी भगवान के आदेश से हो रहा है? अरे होगा आदेश से, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें आदेश नहीं दिया भगवान ने। जिनको आदेश दिया वो मानो, जो आदेश लेके आया है वो करो, वो उसकी परीक्षा है। लेकिन हमारी परीक्षा क्या कहती है? हमारी परीक्षा ये कहती है, गुरुदेव का ज्ञान आधार ये कहता है कि आपने किसी भी दूसरे या तीसरे व्यक्ति की उस बात को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना है जो बात उस व्यक्ति के मार्फत आपको बताई जा रही है कि आपके गुरुजी ने ये आदेश दिया है, आपके गुरुजी ने आपके लिए ये आदेश दिया है। हमने केवल अपने गुरुदेव के द्वारा साक्षात जो आदेश दिया जाए, भगत का ये कर्तव्य है कि उसने उसी को मानना होता है। और यदि कोई हमारे गुरुजी की गैर हाजिरी में उनका नाम लेकर आदेश दे रहा है तो भक्ति विधान फिर ये कहता है, तत्व ज्ञान ये कहता है कि जो आदेश आपको दिया जा रहा है आपके गुरुजी के नाम से, उस आदेश को आप अपने गुरुजी के सत्संगों से मेल करो कि आपके गुरुजी के सत्संगों से वो आदेश मेल खा रहा है या नहीं खा रहा है। अगर आपके गुरुजी के सत्संगों के या आपके गुरुजी के नियमों के विरुद्ध वो आदेश है तो वो आदेश उस भगत ने हरगिज नहीं मानना, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश ही आके क्यों ना दें। तो भाई ये जो वीडियो में बोला जा रहा है कि मैनेजमेंट जो भी कुछ कर रहा है मेरे आदेश से कर रहा है, और दूसरी तरफ उसी मैनेजमेंट ने गुरुजी के नियमों के खिलाफ, भक्ति के खिलाफ, गुरुजी के सत्संगों के खिलाफ और धनाना गांव में बैडमिंटन खेलने के लिए 50 लाख का स्टेडियम बना दिया। कभी बीजेपी को वोट डलवा रहा है तो कभी कांग्रेस को वोट डलवा रहा है, जो परमात्मा के सत्संगों के खिलाफ है। राजस्थान के पुलिस एनकाउंटर में मारे जा चुके गैंगस्टर, हिंदी में कहते हैं गुंडा, आनंद पाल सिंह की सीबीआई जांच का समर्थन
और राजस्थान के अजमेर में राजपूत करनी सेना की रैली में 5 लाख रुपए का चेक सतलोक आश्रम के द्वारा उनको दिया जाता है। ये मर्यादाओं के खिलाफ है। और एक संत, एक जगत गुरु, वो परमात्मा अगर गैंगस्टरों का सपोर्ट करेगा तो भक्ति क्या आसाराम करवाएगा? ये परीक्षा है, परीक्षा। भाई इस परीक्षा में अब की बार हमें फेल नहीं होना है। परमात्मा ने ज्ञान अगर ढंग से ठोक बजा के दिया है तो परीक्षा भी वर्तमान में ठोक बजा के लेगा। तो परमेश्वर का ये जो वीडियो है, ये वो परीक्षा है, वो परीक्षा। अब ये तो अंतर्यामी है, इनको तो सब कुछ पता है। भाई एक बात बताओ, परमात्मा अंतर्यामी है, जानी जान है, सब कुछ जानने वाला है, लेकिन लीला क्या करता है परमात्मा? हम जब आश्रम में जाते हैं तो गुरुदेव हमसे पूछते हैं, बेटा तेरा नाम क्या है? क्यों भाई? भगवान है, परमात्मा है, तो क्या इनको हमारे नाम का नहीं पता? इनको तो हमारे असंख्य जन्मों के नाम का पता है। फिर भी परमात्मा एक आम व्यक्ति की लीला करता है कि बेटा नाम क्या है। कोई व्यक्ति जाके इनके सामने रोता है तो ये अंतर्यामी भगवान सब कुछ जानने वाला उससे पूछेगा कि बेटा क्या दुख है, क्या तकलीफ है बेटा। एक समय की बात है, सन 2014, जब मैं भी गुरुदेव के दर्शन करने के लिए लाइन में लगा हुआ था और वहीं खड़ा हुआ था जहां पे परमात्मा जी दर्शन जो है देते हुए जो है आगे बढ़ रहे थे, तो मेरे बराबर में एक कोई जो है लड़का था, वो रो रहा था और हम दोनों का नंबर आ गया। वो मेरे से पहले था, उसके बाद में मेरा नंबर था, तो वो रोने लगा जोर जोर से। तो गुरुदेव भगवान ने पूछा, बेटा क्या बात है, क्या तकलीफ है, बता बेटा। गुरुदेव ने उससे 4 बार पूछा, लेकिन वो लड़का ज्यादा दुखी था, वो रोता रह गया, उसने बताया नहीं। तो ये भगवान भी आगे बढ़ गया, ये भगवान जानी जान अंतर्यामी भी आगे बढ़ गया, क्योंकि ये जो लीला करता है वो पूरी करता है। तो आज ये परमात्मा होते हुए एक आम संत, आम व्यक्ति की लीला कर रहा है तो पूरी करेगा। भाई आपने बताना पड़ेगा क्या दुख है, क्या तकलीफ है। तो बताइए, परमात्मा तो एक आम व्यक्ति की भूमिका कर रहे हैं, आम व्यक्ति की लीला कर रहे हैं, और 2014 बरवाला कांड के बाद जेल में जाके बैठ गए। अब भाई बाहर संगत में पवनदास क्या कर रहा है, मैनेजमेंट क्या कर रहा है, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, इस बात का एक आम व्यक्ति की लीला के तहत संत रामपाल जी को क्या पता। उनको तो जैसा जेल में बताया जाएगा वो तो वैसा ही जवाब देंगे। अब जेल में कोई पवनदास तो मिलने जाता नहीं है, क्योंकि देशद्रोह का मुकदमा है, बहुत बड़ा मुकदमा है। देशद्रोह के मुकदमे में भक्तों को तो मिलने दिया नहीं जाता। कौन मिल सकता है? या तो उनके जो ब्लड जो रिलेशन वाले हैं, बेटा बेटी भाई बंधु, वो मिल सकते हैं, या फिर भाई इनके जो वकील हैं वो मिल सकते हैं। अब भाई वो भाई बंधु तो मेरे खिलाफ हैं, इनके बेटा बेटी तो मेरे खिलाफ हो रहे हैं, वो वकील ही तो मेरे खिलाफ हैं। तो भाई इनके भाई बंधु, बेटा बेटी, रिश्तेदार और वो वकील पवनदास की अच्छी बातें क्यों बताएंगे? पवनदास तो उन सबके पाखंड की पोल खोल रहा है, उनके अज्ञान का पर्दाफाश कर रहा है। इसलिए इन्होंने गुरुजी को भगवान ना समझ के, परमात्मा ना समझ के, आम व्यक्ति समझकर, क्योंकि हरियाणा में कहावत है कि दीपक के नीचे हमेशा अंधेरा रहता है। अरे भगवान को दूर दूर के भगत जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, समझ जाएंगे ज्ञान से, लेकिन 24 घंटे भगवान के साथ रहने वाले धोखा खा जाते हैं। घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। जिस घर में डॉक्टर होता ना, भले कितना अच्छा डॉक्टर हो, लेकिन उस घर के जो मेंबर होते हैं जब कभी वो बीमार पड़ जाते हैं तो उनको अपने घर वाले डॉक्टर पे विश्वास नहीं होता, और बाहर के लोग उस डॉक्टर का नाम सुन के अपना इलाज करवा के स्वस्थ हो जाते हैं। तो भाई ये हालत है गुरुजी के इस परिवार की, गुरुजी के साथ रहने वाले इन कोऑर्डिनेटरों की, उनके बेटा बेटियों की भक्ति मार्ग में। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा ये पवनदास तो सारा ही भांडा फोड़ कर देगा, बड़ी मुश्किल से तो भक्तों को ठगने का मौका मिला है। काल ने सोचा भाई बड़ी मुश्किल से तो मैनेजमेंट वालों की चोटी मेरे हाथ में आई है, और इधर से ये पाखंड का खुलासा करने लग गया तो भगत तो समझ जाएंगे, तो इस पवनदास का पत्ता साफ कर दिया जाए। तो पहले तो इन्होंने मेरे को जान से मारने का प्रयास किया, मेरे ऊपर जानलेवा हमले करवाए, वो वीडियो में काफी बार संगत में डाल चुका हूं। मेरे घर में घुस के इन्होंने मेरे को जानवरों की तरह मारा। सारनामियों ने मध्य प्रदेश में गया तो वहां का स्टेट कोऑर्डिनेटर विष्णु साहू, वो अपने 8-10 साथियों को लेके आ गया, तलवार वगैरह लेके। वो वीडियो भी मैंने संगत में डाला, वो कैसे मेरे को जानवरों की तरह मार रहे हैं। लेकिन भाई हमें भगवान ने भगत बनाया, हम तो उल्टा जवाब नहीं देंगे, उल्टा जवाब नहीं दे सकते बिल्कुल भी, 1% भी। इन्होंने मेरे को मारा पीटा। भाई और बहनों,
अगर उस समय हाथ मेरे भी है, लठ वगैरह वहां भी होता, कोई छीन भी सकता था, मैं भी इतना कोई जो है अपाइज नहीं हूं। इन्होंने मेरे को 100 मारे, अगर मैं एक भी मार देता, एक भी, तो मुझे वो एक डंडे का दंड भोगना पड़ेगा भगवान के दरबार में। तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। और कहते हैं सत का राज धर्म राय कर ही, और अपना किया सवे दंड भरी। वो मैनेजमेंट भले 100 का दंड भोगेगा, लेकिन मुझ पवन दास को भी निर्दोष होते उस एक मार का दंड भोगना पड़ेगा मालिक के विधान अनुसार। और यदि मैंने उल्टा हाथ उस समय यदि मैंने किया होता, उसी समय मेरी मर्यादा टूट जाती, मैं भगवान की वाणी को लांग जाता। क्या कि आवत गाड़ी एक है, उल्टा होय अनेक, कहे कबीर ना उल्टी रहे एक की एक। मालिक ने तो गाड़ी भी वापस देने से मना किया है, फिर मैं इनको डंडा कैसे मार देता। परमात्मा कहते हैं जो तो को काटा बोवे ताको बो तू फूल, और बेटा तेरे को तो फूल के फूल ही रहेंगे, उसको है त्रिशूल, उसको 3 गुना ज्यादा मिलेगा जो उसने कुकर्म किया है, 3 गुना ज्यादा दंड। तो भाई मालिक ने ज्ञान देके खड़ा किया है, इसलिए हम गलती नहीं कर सकते। तो भाई इसलिए इन लोगों ने पहले मेरे को मारा पीटा हर प्रकार से संगत में, फिर मेरे को इन्होंने क्या किया कि इस पवन दास को संगत से बाहर करवा दो। क्योंकि पवन दास के वीडियो देख देख के लोग मैनेजमेंट की बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे। गुरुजी का भाई समझा के थक गया, गुरुजी के बेटा बेटी समझा के डरा के धमका के संगत को थक गए, उनका हर दाव फेल हो गया, उनके वचन की शक्ति समाप्त। लास्ट दाव इन लोगों ने चला कि क्यों ना हम इस पवन दास को गुरुजी के माध्यम से संगत से बाहर करवा दें, क्योंकि अब संगत यदि किसी की बात मानेगी तो गुरुजी की मानेगी। तो इन भाइयों ने जब भी इनकी मिलाई होती थी हिसार जेल में, अब ये मेरे खिलाफ गुरुजी को उल्टा सीधा भड़काने लग गए, आम व्यक्ति समझ के, अपने जैसा 2 कोटि का जीव समझ के संत रामपाल जी को, गुरुजी को भड़काना शुरू कर दिया। गुरुजी पवन दास संगत का सत्यानाश कर दिया, गुरुजी वो नाम दीक्षा देने लग गया, गुरुजी वो गुरु बन गया, वो संगत से पैसा खा रहा है। और आज तक कोई माई का लाल, सन 2014 से लेकर आज तक 2013 में तो मैंने नाम ही लिया था, 2014 से लेकर आज तक कोई इस माई का लाल ये साबित कर दे सबूतों के साथ कि पवन दास ने हमारे से ज्योति का पैसा लिया या पाठ का पैसा लिया, एक भी बंदा कोई साबित करके दिखा दे। अब इन्होंने गुरुजी को आम व्यक्ति समझ के जेल में जाके उनको भड़काना शुरू कर दिया। अब भाई लीला चल रही है, परीक्षा तो होनी है। तो परमात्मा ने कहा अच्छा ऐसी बात है, उस नालायक ने ऐसा काम करना शुरू कर दिया, तो भाई ऐसा काम करने वाला तो मेरा शिष्य नहीं हो सकता, मेरा भगत नहीं हो सकता, वो तो गुरुद्रोही है, वो तो गुरुद्रोही है, मेरा भगत नहीं हो सकता। तो इस बात को इन मैनेजमेंट वालों ने संगत में गुरुजी का आदेश बता के पारित कर दिया कि पवन दास गुरुद्रोही, पवन दास गुरुद्रोही। अब संगत की परीक्षा भाई, ये तो संगत की परीक्षा है, तो संगत ने विचार करना चाहिए था कि भाई गुरुजी को क्या पता, गुरुजी तो जेल में बैठे, गुरुजी को क्या पता कि पवन दास गुरुद्रोही है, पवन दास नाम देने लग गया, गुरुजी बाहर आके थोड़ी देख रहे हैं। तो गुरुजी को बताया किसने? हाँ यार गुरुजी के परिवार वाले जाते हैं मिलने के लिए, तो परिवार वाले तो झूठ भी बोल सकते हैं परमात्मा को, वो तो गुमराह भी कर सकते हैं उनको आम व्यक्ति समझ के। तो संगत ने फिर विचार करना चाहिए था कि भाई गुरुद्रोही की क्या परिभाषा है। गुरुजी ने सत्संगों में यह भी बता रखा है कि गुरुद्रोही कौन होता है, लक्षण क्या होते हैं। गुरुद्रोही गुरुद्रोही सब कोई कहे, गुरुद्रोही न जाने कोई, और जो अपने गुरु से बैर ईर्ष्या करे, गुरुद्रोही कहावे सोई। तो भाई अगर पवन दास गुरुद्रोही है तो जरूर उसने गुरुद्रोही वाले काम किए होंगे, गुरुजी को गालियां निकाली होंगी, उल्टा सीधा गुरुजी को बोला होगा। तो चलो पवन दास के वीडियो देखते हैं। तो इस नादान संगत ने पवन दास के वीडियो देखने चाहिए, और वीडियो देखने के बाद इनको विचार करना चाहिए कि गुरुजी के सत्संग रूपी परिभाषा के अनुसार पवन दास गुरुद्रोही है या गुरुजी को आम व्यक्ति समझकर पवन दास के खिलाफ गुमराह करने वाले ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले गुरुद्रोही हैं। लेकिन संगत भी फेल हो गई, संगत ने भी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं किया, गांधारी बन गई, आंखों पे काली पट्टी बांध ली कि हम तो मरेंगे सो मरेंगे सनम, तुमको भी ले मरेंगे। कुछ एक आत्माओं पे भगवान की दया हुई जिनको सत्सेवक कहते हैं, उन आत्माओं ने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल किया,
गुरुजी के सत्संगों को आधार बनाया। वो किसी की देखा देखी में नहीं चले। उन्होंने देखा कि भाई हम तो भगवान के लिए घर से निकले हैं। अरे हमें ना मैनेजमेंट चाहिए, ना हमारे को पवनदास चाहिए, ना हमें मैनेजमेंट पार करेगा, ना हमें पवनदास पार करेगा, हमें तो गुरुजी पार करेंगे। और अगर कोई भगत अच्छी बात बताता है, हमारे विश्वास को बढ़ाता है, तो हम तो उसकी संगति करेंगे, हम तो उसकी बात मानेंगे, क्योंकि गुरुजी ने सत्संग में कह रखा है यदि कोई पुराना भगत है अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताता है तो उनको फॉलो करो। तो ये संगत ने विचार करना चाहिए था कि पवनदास कौन है, ऐसा क्यों उसको गुरुद्रोही कर दिया गया, ऐसा उसने क्या कर दिया। भाई संगत डायरेक्ट अगर अपने गुरुजी से मिलके सुन ले कि पवन गुरुद्रोही है, जब तो संगत ने मेरे वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट ये ऑडियो वीडियो सुन के नहीं, ये तो काल का जाल है। ये तो भाई साहब काल का जाल है। एक फिल्म में चार जो है धर्मेंद्र होते हैं, एक फिल्म में डबल रोल होता है अमिताभ बच्चन का, एक बाप और एक बेटा, दोनों की एक जैसी शकल, दोनों आपस में बातें करते हैं। ये काल का षड्यंत्र है, ये कलयुग है, मशीनरी युग है। ये ऑडियो वीडियो के माध्यम से हम वो नहीं कर सकते। जब तक साक्षात आप अपने गुरुजी से मिलके ना जान लो कि कौन गुरुद्रोही है कौन सही है। मैं गुरुद्रोही नहीं हूं, और फिर भी यदि आप जाके डायरेक्ट जेल में गुरुजी से मिले और गुरुजी ने कह दिया कि बेटा वो गुरुद्रोही है, तो भले मैं गुरुद्रोही नहीं हूं, लेकिन आपने उस समय अपने गुरुजी के आदेश को मानना पड़ेगा। और आपके गुरुजी के नाम से उनके ऑडियो वीडियो दिखा के चाहे कोई लाख कुछ कहे, अध्यात्म इसकी इजाजत नहीं देता है कि किसी की देखा देखी। अरे कोई आदमी कह रहा है तो मोबाइल भी तो कह रहा है, मोबाइल कौन सा अपना गुरुजी है। जैसे कोई भगत कह रहा है कि भाई पवनदास गुरुद्रोही, गुरुजी ने कह दिया, तो उसकी बात हम क्यों मानेंगे ऐसे? वो कोई हमारा वो गुरु है क्या? तो ऐसे ये मोबाइल कह रहा है, तो मोबाइल हमारा कोई जो है गुरु है क्या? अब मोबाइल में कौन बोल रहा है? अरे गुरुजी ने कहा कि अगर मैं सामने हूं तो मेरे को दंडवत प्रणाम करो। अब मोबाइल को हम कैसे दंडवत प्रणाम करेंगे भाई? तो ये बुद्धि विवेक की संगत की भाई बहनों, ये परीक्षा थी, और परमात्मा ने इस दास को निमित्त बनाया इस परीक्षा के लिए, गुरुदेव भगवान ने। अरे भैया गुरुद्रोही क्या होता है तुमने देखे नहीं, तुमने गुरुद्रोही। अरे गुरुद्रोही अगर देख लो ना तो तुम्हारे वो 4 दिन तक खाना भी अच्छा नहीं लगेगा। वो तुम्हारे गुरुजी के खिलाफ इतना उल्टा सीधा गाली गलौज पता नहीं क्या क्या बोलेगा। हरियाणा में जाके कभी गुरुजी का जिक्र करना, कभी हिसार में जाओ, कभी जाओ रोहतक में, सोनीपत में, तो वहां पे संत रामपाल जी का जिक्र करना कि संत रामपाल जी भगवान है, ये परमात्मा है, ये राम के राम है। फिर तुम्हें पता चलेगा कि गुरुद्रोही कौन होता है। जब वो गालियां निकालेंगे तुम्हें और गुरुजी को, तब पता चलेगा कि गुरुद्रोही क्या होता है। तो भाई ये संगत की परीक्षा है, इस दास की परीक्षा है, मेरे सत्सेवक भाई बहनों की परीक्षा है, और उधर से उस मैनेजमेंट की परीक्षा है। अब इसका रिजल्ट आएगा भाई बहुत जल्दी, और रिजल्ट आने के बाद में लोग रोएंगे सर पे हाथ रख के रोएंगे कि हम इतने मूर्ख क्यों बने रहे। अरे भगवान ने सोशल मीडिया दे रखी थी। अगर मैनेजमेंट ये कहता है कि पवनदास के वीडियो देखोगे, उसकी संगति करोगे तो नामखंड हो जाएगा, तो हम संगति नहीं करेंगे। लेकिन मोबाइल में तो अपने घर पे देख सकते हैं, रात को देख लेंगे। कौन सा मैनेजमेंट तुम्हारे पास में बैठा हुआ है? इस मोबाइल में तो आते हैं पवनदास के वीडियो। फेसबुक पेज ओपन करो, पवनदास इज लाइव, देखो वीडियो। कहे कबीर सोई जन मेरा, जो नीर गिर का करे नहीं मेरा। लेकिन भाई सब के सब गांधारी बन के बैठ गए, और अब सबकी मर्यादा खंडित करवा दी इस मैनेजमेंट ने। सबकी मर्यादा, स्टेडियम बना के, अयोध्या में भंडारे लगा के, राजनीति करवा के। राजनीति से गंदा काम तो दूसरा भक्ति मार्ग में है ही नहीं। आन उपासना में सहयोग करवा के, गैंगस्टरों की सीबीआई जांच करवा के, भक्तों के दान का 11-11 लाख रुपए जाट आरक्षण में दे दिया। गैंगस्टर आनंदपाल की सीबीआई जांच में 5 लाख दे दिया। वो तुम्हारे पैसे का भंडारा करेंगे? अरे वो राजपूत मूंछों के लगा के तावर, वो शराब पियेंगे, बियर पियेंगे, होटलों में जाएंगे। वो जाट आरक्षण समिति वाले वो हुक्का पियेंगे, तमाकू पियेंगे। सबकी मर्यादा खंडित करवा दी, सबकी मर्यादा, तुम्हारे दान धर्म का सबका दुरुपयोग करवा दिया। क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने ज्ञान को आधार ना बना के इस परीक्षा के टाइम में उन कुपात्रों पर आंख बंद करके विश्वास कर लिया। तुमने उन कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा दिया। आने वाले समय में ये जो युग परिवर्तन 2028 शुरू हो चुका है, जगत वालों से ज्यादा दुर्गति संत रामपाल जी के भक्तों की होगी, जिन्होंने गांधारी बनने का सबूत दे दिया है। तो भाई ये परीक्षा चल रही है। तो इस वीडियो के ऊपर ये विश्लेषण करना दास के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि ये मेरा भगवान है, मेरा परमात्मा है। ये मुझे कुछ भी कहे, चाहे मैं गुरुद्रोही हूं या नहीं हूं, लेकिन मैं इनका हूं, इनका। और जब कोई इनका हो जाता है
उसी को ये बोलता है। ये काल के जीवों को नहीं डराता, काल के जीवों को नहीं धमकाता, काल के जीवों को कभी डांट नहीं मारता भगवान। भगवान उसी को डांट मारेगा जिससे भगवान प्यार करता है, सबसे ज्यादा जिससे प्यार करता है। अरे आप अपनी पत्नी को धमकाओगे, मान लीजिए कभी आपका मूड खराब हो गया या और कोई बात हो गई, तो आप अपनी पत्नी के ऊपर गुस्सा निकालोगे, आप अपनी पत्नी को डांटोगे, धमकाओगे, या आप जो है मतलब पड़ोसी की पत्नी को जाके धमकाओगे। अगर पड़ोस वाली को धमका दिया ना तो शाम पहले मुकदमा तैयार है, तुम्हारा मुंह फोड़ देंगे। अपनी वाली को चाहे कभी भी धमका लो, कभी भी कुछ कह दो, वो बेचारी कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसने तो उसके साथ में रहना है। तो इसी प्रकार भाई परमात्मा जो है वो काल के जीवों को नहीं छेड़ता, वो काल के जीवों को कुछ नहीं कहता। काल के जीवों को तो परमात्मा वो जैसा कहेंगे वैसा हाँ करके, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कर लो कर लो, उनको तो वो खुश रखता है। अगर वो काल के जीव नाराज हो गए तो संगत का सत्यानाश कर देंगे। आज अगर मैनेजमेंट नाराज हो गया, गुरुजी ने अगर सीधा सीधा कह दिया अंतर्यामी भगवान ने कि गधो तुमने क्या कर दिया, अरे नालायको, अरे हराम खोरो, तुमने ये अनुपासना में सहयोग कर दिया। मैंने कौन से दिन कहा था कि तुम जाके अयोध्या में जो है तुम वो भंडारा करो। अरे नालायको, तुमने तो पाखंड पूजा को बढ़ावा दे दिया। अरे ये वैष्णो देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार तो मेरे रहते सहते भी थे। जब मैं आश्रम में था उस समय भी तो वहां पे मेले लगते थे, उस समय तो मैंने कोई भंडारा नहीं लगवाया। अरे मेरे रहते सहते भी तो हरियाणा में इतने गैंगस्टर हैं, इतने माफिया हैं, उनके एनकाउंटर होते थे। मैंने तो कभी नहीं कहा तुम भक्तों से कि जाके उनको 5 लाख रुपए दो, उनकी सीबीआई जांच का समर्थन करो। अरे नालायकों, मेरे आश्रम में रहते सहते भी तो हरियाणा में जाट आरक्षण होते थे। मैंने तो कभी भी नहीं कहा तुमसे कि जाके तुम उनके धरनों में 11-11 लाख रुपए दो, तुम उनका सहयोग करो। है? अरे नालायकों, मैंने तो कभी नहीं कहा कि तुम बीजेपी को वोट दो और तुम कांग्रेस को वोट दो। 28 साल हो गई, आज तुमने ये क्या कर दिया। तो ये मैनेजमेंट वाले ये काल के जीव हैं और कहते हैं काल को जीव कहीं नहीं माने, कोट सुने जो ज्ञाना। और जैसे आग और जैसे लाख अग्नि में पिंगले, बिछुड़ते काट समाना। कोटि वर्ष करो संगत संतों की, पत्थर का जल में क्या बीजे। एक चंदन बन में रंग ल्या दे, बस बांस बिटम्बी ना सीजे। और परमात्मा कहते हैं जैसे सर्प चंदन लिपटाई, तन भया शीतल पर विष नहीं जाई। जैसे अग्नि काष्ठ के माही, व्यापक है पर दिखत नाही। ऐसे काम देव प्रचंडा, व्यापक सकल दीप नौखंडा। परमात्मा कहते हैं जैसे लकड़ी होती है, काठ, उसके अंदर क्या होती है, आग होती है बहुत भयंकर। आप उसको माचिस लगाओ, धधक धधक के वो लकड़ी जलेगी। वो आग उसके अंदर ही थी, लेकिन माचिस के लगे बिना वो दिखाई नहीं दे रही थी। इसी प्रकार ये काल के जीव हैं, जितने भी ये मैनेजमेंट वाले, गुरुजी के बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर, सब के सब ये काल के जीव हैं। और इन काल के जीवों को जरा सा छेड़ दो, फिर देखो आप इनकी हरकत जो इन्होंने की है संगत में। तो भगवान को पता है कि ये काल के जीव हैं, इनको छेड़ना उचित नहीं है, नहीं तो संगत में आग लगा देंगे ये। संगत माही कुसंगत उपजे, जैसे बन में बास, आप घिस घिस आग लगा देकर बनखंड का विनाश। तो परमात्मा इनको पुचकार पुचकार के अपना काम निकाल रहे हैं कि बच्चों अभी मेरी संगत नादान है, ज्ञान को आधार बना नहीं रही साथ संगति के अलावा। और अगर मैंने तुम्हें कुछ कह दिया तो तुम तो मेरी सारी संगत की ऐसी की तैसी कर दोगे। इसलिए परमात्मा अपने उसी बच्चे को धमकाता है जिस बच्चे पे भगवान को विश्वास होता है कि ये मुझे समझ गया, मुझे पहचान गया, ये मेरे हर संकेत को जानने लग गया, मेरा बच्चा मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, मेरी बातों का वो बुरा नहीं मानेगा, उल्टा भाई बहनों को समझाएगा। इसलिए मेरा बाप मुझे गुरुद्रोही कह रहा है और मुझे स्वीकार्य है। ये मुझे लाख बार कहे मुझे स्वीकार्य है। मुझे उतना ही मजा आता है, उतना ही आनंद आता है जब जब मैं इनके मुख कमल से सुनता हूं गुरुद्रोही गुरुद्रोही गुरुद्रोही। तो ये वीडियो भी आप सुन लो, नहीं तो भाई कहेगा कि पवन दास ने मतलब की चीज नहीं सुनाई। और एक पैसे का हिसाब मेरे पास है। और इस जो मेरी ओर देखो और इस गंदे लोग से निकलो। ऐसे काल के दूत तो बहुत आएंगे, संगत में कुसंगत उपजाए, जैसे बड़मा बांस, ये बांस उनके राम को आग लगाएंगे मेरी संगत में। और आगे देखिए, आगे भाई साहब का क्या पॉइंट है, आगे वो क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। सतगुरुदेव की जय। जय हो। ये जो पवन दास है ये किस तरीके से सतगुरुदेव जी के ज्ञान को लोगों के सामने पेश करता है, समाज के सामने,
कि वे जो लोग हैं वे ये सोचते हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जो है हिंदू धर्म विरोधी है और वो ब्रह्मोषण में इसकी जो है निंदा यानी आलोचना कर रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान जो है सनातन धर्म के ही पक्ष में है और असली सनातनी संत रामपाल जी महाराज है। और वहां के जो लोग तो अयोध्या भंडारा क्यों करवा दिया? अरे भाई, कबीर साहब कहते हैं राम कृष्ण सतगुरु सहजादे भक्ति हो हेतु हुए है पैदे। ये राम कृष्ण भी सतगुरु देव जी के सहजादे हैं और कहते कुंडल बसे ब्रह्मोष्ण में प्रथम करो इनकी वंदना फिर सुनो सतगुरु उपदेश। यानी कि ये तीनों देवता जो है हमारे कमलों में रहते हैं, हमारी प्राथमिकता भक्ति इन्हीं से स्टार्ट होती है। 3 गलतियां कर गया, अगर आपने नोटिस किया हो इस भाई के शब्दों को, है ये 40 सेकंड के अंदर अंदर 3 गलतियां कर गया, 3 गलतियां। दोबारा से सुनाता हूं आपको और फिर विश्लेषण भी करता हूं। भाई बहनों, इसलिए भगवान ने दास के ऊपर आशीर्वाद देके सात संगति के लिए जो है वो खड़ा किया है। जैसे परमात्मा कहते हैं ना इन नकली संतों के विषय में कि बच्चों तुम इन नकली संतों की अंग्रेजी को नहीं जान सकते, तो इसी प्रकार भाई और बहनों आप इस मैनेजमेंट की अंग्रेजी को नहीं जान सकते, उसको समझने के लिए भगवान ने दास को बुद्धि दी, आशीर्वाद दिया है। इस 40 सेकंड में 3 गलतियां कर गया। सबसे पहले गलती सुनो। सतगुरुदेव की जय। जय हो। ये जो पवन दास है ये किस तरीके से सतगुरुदेव जी के ज्ञान को लोगों के सामने पेश करता है, समाज के सामने, कि वे जो लोग हैं वे ये सोचते हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जो है हिंदू धर्म विरोधी है और वो ब्रह्मोषण में इसकी जो है निंदा यानी आलोचना कर रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान जो है सनातन धर्म के ही पक्ष में है और असली सनातनी संत रामपाल जी महाराज है। और वहां के जो लोग तो अयोध्या भंडारा क्यों करवा दिया? अरे भाई, कबीर साहब कहते हैं राम कृष्ण सतगुरु सहजादे भक्ति हो हेतु हुए है पैदे। ये राम कृष्ण भी सतगुरु देव जी के सहजादे हैं और कहते कुंडल बसे ब्रह्मोष्ण में प्रथम करो इनकी वंदना फिर। क्या कह रहा है ये भाई कि गुरुजी कहते हैं कि राम कृष्ण सतगुरु सहजादे भक्ति हेत फिर हुए पियादे, कि तुम अयोध्या भंडारे के विरुद्ध में क्यों बोल रहे हो? ये राम कृष्ण भी तो सतगुरु के सहजादे हैं, तो राम कृष्ण अगर सतगुरु के सहजादे हैं तो क्या हम राम कृष्ण की गोद में जाके बैठ जाएं? हैं? अरे राम कृष्ण वाले काम करें क्या हम? राम कृष्ण की भक्ति में सहयोग करें क्या? राम कृष्ण की पूजा पाठ करें क्या? फिर गुरुजी ने अलग से अपनी भक्ति क्या बताने की जरूरत तो पड़ेगी? वो अपने सहजादों की भक्ति करवा देते हमसे। भाई गुरुजी के सहजादे हैं तो गुरुजी ने अपने सहजादों की भक्ति करवा देते, ऑलरेडी चल रही थी, पूरी दुनिया कर रही है रामकृष्ण की भक्ति, तो गुरुजी ने अलग से अपनी भक्ति क्यों शुरू करवाई? अपने सहजादों की करवा देते कि बच्चों ये मेरे सहजादे हैं, करो इनकी भक्ति, राम की तरह ले लो, हाथ में तीर कमान फोड़ दो आंखें लोगों की, श्री कृष्ण की तरह ले लो सुदर्शन चक्कर नहीं मिला तो किसी गाड़ी का बैरिंग ले लो और फोड़ दो लोगों की खोपड़ी, और श्री कृष्ण जी की तरह करो व्यभिचार, औरतों के साथ में करो संभोग 1000 के साथ 2000 के साथ, हैं? तो गुरुजी ने अपनी भक्ति करवाने की जरूरत क्या थी? राम कृष्ण सतगुरु सहजादे, बड़ा तगड़ा एग्जाम्पल दिया भाई तूने, थोड़ा बहुत बुद्धि विवेक का इस्तेमाल तो कर। और भाई ये तेरे राम कृष्ण सतगुरु सहजादे वर्तमान में जो आत्मा धरती पर हैं, कौन? जो सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में हैं और जो सात संगति से जुड़े हुए हैं, ये तेरे राम कृष्ण सहजादे इन सात संगति से जुड़े हुए भाई बहनों के नाखून के बराबर भी नहीं है। अध्यात्म में नाखून के बराबर भी, इनको तो लाखों करोड़ों पता नहीं गधे कुत्ते के जो है वो जन्म लेने पड़ेंगे, 84 में जाना पड़ेगा। और ये वर्तमान में जो सहजादे हैं सतगुरु के सतसेवक, इनका तो लास्ट जन्म है, ये लास्ट जन्म। और गुरुदेव भगवान कहते हैं बच्चों ये सहजादे, ये राम और कृष्ण, ये नाखून के बराबर भी नहीं है। सतगुरु रामपाल जी भगवान के बच्चों के नाखून के बराबर भी। क्या कह रहे हैं परमात्मा? अरे तुम ही भेजते हो वीडियो हिसार जेल से कि गुरुजी का विशेष संदेश नंबर 22 आ गया, 25 आ गया, तो ये गुरुजी का विशेष संदेश नंबर 5 और 20-22 मिनट के आसपास में सुन लेना उसको। तेरे सहजादों के बारे में गुरुजी क्या कह रहे हैं और वर्तमान में जो सहजादे हैं गुरुजी के वो कौन है, क्या कह रहे हैं, सुन ले भाई। सौभाग्य बच्चों, आपका सौभाग्य बच्चों, आपको उस परम पिता का सच्चा मार्ग मिल रहा है।
समर्थ परमात्मा कबीर जी की संग प्राप्त हुई है, इसलिए दोस्त कह रहा है। तो बच्चों, आपके किस्मत के साथ ही ब्रह्मा विष्णु महेश को तो ले, आपका पास नहीं हो। ये तो अपना कर्म मलाई खा रहे हैं, भविष्य कुछ नहीं इनका। यह बात जिस दिन तुम्हारे समझ में आ जाएगी उस दिन तुम भगत बन गए पक्के। क्या कह रहे हैं परमात्मा? राम कृष्ण सतगुरु शहजादे। गुरु जी कह रहे हैं उन शहजादों, वो जो शहजादे हैं राम कृष्ण, वो वर्तमान में संत रामपाल जी के भक्तों के साथ संगत वालों के पासिंग भी नहीं है, बराबर भी खड़े नहीं हो सकते आध्यात्मिकता में। राम कृष्ण सतगुरु शहजादे, तो शहजादों की गोद में जाके बैठ जाओ, उनके जेब में जाके छुप जाओ, चाट लो जाके शहजादों के तुम जो है वो तड़वे। शहजादे 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 हैं तो फिर छोड़ दो भक्ति संत रामपाल जी की, संत रामपाल जी के शहजादों की भक्ति कर लो। देखो कितने घटिया एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो सोचो भाई और बहनों, ये आश्रम में बैठ के क्या ज्ञान चर्चा करते होंगे ये। इसीलिए इन्होंने वहां जाके भंडारा लगा दिया, वो पीले चावल ले लिए उन्हें। क्या ज्ञान चर्चा करते होंगे ये लोग उन आश्रमों में। आप आइडिया लगा लो। जब इनके यूट्यूबर, इनके मीडिया प्रभारी ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो आम संगत की तो बेचारी की क्या मानसिक हालत होगी। वो उनको तो लकवा मार रखा होगा, लकवा। और सुन लो एक बार क्या कह रहे हैं परमात्मा शहजादों के बारे में। आपका सौभाग्य बच्चों, आपको उस परम पिता का सच्चा मार्ग मिल रहा है। समर्थ परमात्मा कबीर जी की संग प्राप्त हुई है, इसलिए दोस्त कह रहा है। तो बच्चों, आपके किस्मत के साथ ही ब्रह्मा विष्णु महेश को तो ले, आपका पास नहीं हो। ये तो अपना कर्म मलाई खा रहे हैं, भविष्य कुछ नहीं इनका। यह बात जिस दिन तुम्हारे समझ में आ जाएगी उस दिन तुम भगत बन गए पक्के। तो बताओ भाई और बहनों, ये बातें अब साथ संगत वालों को समझ में आ गई या फिर मैनेजमेंट वालों को समझ में आ रही है? अरे जिनके पास में भक्ति का लेस मात्र नहीं है, जो खाली हाथ जाएंगे, उनको तो ये शहजादे बता रहे हैं। शहजादा तो भगवान ने उनको इसलिए बताया है कि ये भी किसी जन्म में भगवान की शरण में थे, इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में आए थे, जैसे आज तुम आए हो। ये भी कभी भगवान के शहजादे बने थे, जैसे आज तुम बन गए, जैसे आज तुम्हारा लास्ट टाइम आ गया। लेकिन इन नालायकों ने अपनी गलती के कारण मर्यादा को तोड़कर और ये नीचे गिर गए, अपने पतिव्रता धर्म से इन्होंने भक्ति छोड़ दी। तो ये जब किसी कलयुग में ये भगवान के शरण में आए थे, उस आधार से गुरु जी कह रहे हैं कि वो भी भगवान के शहजादे थे, जैसे आज तुम हो मेरे शहजादे। तो वो तो धोखा खा गए मेरे भाई, अब काहे के शहजादे। अरे जो आदमी इलेक्शन जीतेगा वही तो मंत्री बनेगा, जो हार गया वो थोड़ी जो हमल की मंत्री कहेगी उसको दुनिया। तो शहजादे तो वर्तमान में साथ संगत वाले भाई बहन है, जिनके विषय में गुरु जी कह रहे हैं कि ये बात अगर तुम्हें समझ में आ गई तो समझ लेना तुम पक्के भगत हो। तो ये बातें तो अब साथ संगत वालों को समझ में आ रही है, जिसका जिक्र हम लोग लाइव में कर रहे हैं। ये मैनेजमेंट वाले तो उन शहजादों की चापलूसी कर रहे हैं, भंडारे लगा रहे हैं, आन उपासना में सहयोग कर रहे हैं। ये तो उनकी बढ़ाई कर रहे हैं कि गुरु जी के वो तो परमात्मा के शहजादे हैं, हमने इसलिए भंडारे लगाए हैं। अरे उन शहजादों के लिए तो तुम भंडारा लगा रहे हो, और भगवान के वर्तमान के शहजादे साथ संगत वाले जब भंडारा करते हैं तो तुम जो है बल्कि मारपीट करते हो, अलवे को फैलाते हो, गुरु जी की ज्योति को बुझा देते हो, मुकदमा करते हो। वर्तमान के शहजादों के साथ तो ये व्यवहार है, और वो भूतपूर्व शहजादे जो आगे जाके गधे कुत्ते सुअर बनेंगे, उनकी तुम जो है बल्कि बढ़ाई कर रहे हो। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, बुद्धि भ्रष्ट, जंग लग गई भयंकर वाली। ये जंग अब उतरने वाली नहीं है, इस जन्म में ये जंग नहीं उतरने वाली तुम्हारी, भयंकर रूप से लग चुकी है ये जंग। तो पहली गलती तो भाई ने ये कर दी, ये बेकार उदाहरण देकर। दूसरी गलती क्या कर दी, इसने एक वाणी बोली है। क्या वाणी बोली है? जो लोग तो अयोध्या में भंडारा क्यों करवा दिया? अरे भाई, कबीर साहब कहते हैं राम कृष्ण सतगुरु शहजादे भक्ति हो हेतु हुए हैं पैदे। ये राम कृष्ण भी सतगुरु देव जी के
सजा दे है और कहते तुम दल बसे ब्रह्मा विष्णु महेश प्रथम करो इनकी वंदना फिर सुनो सतगुरु उपदेश। फिर क्या घटिया उदाहरण दिया इसने, फिर इसने रामकृष्ण को ही बड़ा बता दिया अपनी बात को ऊपर रखने के लिए कि परमात्मा कहते हैं कि तीनों देवा कमल दल बसे ब्रह्मा विष्णु महेश प्रथम करो इनकी बंदगी फिर सुनो सतगुरु उपदेश। सुनो क्या कह रहा है। सतगुरु सहजादे भक्ति हो हेतु हुए है पैदे, ये राम किशन भी सतगुरु देव जी के सहजादे है और कहते तुम दल बसे ब्रह्मा विष्णु महेश प्रथम करो इनकी वंदना फिर सुनो सतगुरु उपदेश। यानी कि ये तीनों देवता जो है हमारे कमलों में रहते हैं, हमारी प्राथमिकता भक्ति इन्हीं से स्टार्ट होती है। तो हम जो है दोपहर की जो रामायण करते हैं क्या कह रहा है, तीनों देवा कमल दल बसे ब्रह्मा विष्णु महेश प्रथम करो इनकी वंदना फिर सुनो सतगुरु उपदेश। तो दूसरी वाणी याद नहीं आपको? अरे भगवान ने दूसरी वाणी में ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए और भी तो कुछ कहा है कि तीनों देवा काल हैं ब्रह्मा विष्णु महेश और भूले चूके समझियो सब काहू को उपदेश। तीनों देवा काल है ब्रह्मा विष्णु महेश भूले चूके समझियो सब काहू को उपदेश। तो भाई परमात्मा उनको काल भी तो बता रहे हैं, शरीर में बैठे हैं वो कमल में, तो क्या वो भगवान हो गए, परमात्मा हो गए? हमारे शरीर में बैठ गए तो क्या हम उनकी पूजा करेंगे? अरे भगवान ने उनकी मजदूरी करने के लिए कहा है, उनकी पूजा करने के लिए नहीं कहा। और ये मंदबुद्धि अब क्या कहें इसको, ये कह रहा है कि हमारी भक्ति इन्हीं से शुरू होती है। अरे वाह भाई वाह, अरे भक्ति तो सतगुरु अपना आशीर्वाद दे के शुरू करवाता है, इनके मंत्र जाप करने से भक्ति शुरू नहीं होती। भक्ति सतगुरु अपनी शक्ति डालता है, नाम दीक्षा देकर अपना आशीर्वाद देकर अपने भगत के अंदर, तब उसकी भक्ति शुरू होती है। इन मंत्रों से भक्ति शुरू नहीं होती। और अगर इन मंत्रों से भी भक्ति शुरू होती है तो भी सबसे पहले हम अपने गुरु जी की पूजा करते हैं। अरे 7 मंत्र दे रखे हैं ना, तो तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश के तेरे शहजादों के मंत्र तो खाली बीच बीच के हैं 5 मंत्र। उन 5 मंत्रों से पहले जो प्रथम मंत्र है सत सुकृत अविगत कबीर, और लास्ट वाला जो है जो मंत्र है वो किसके मंत्र है? वो तेरे शहजादों के है क्या? तो सबसे पहले तू बीच बीच के 5 मंत्र करता है क्या मेरे भाई? कि हमारी भक्ति तो इन्हीं से शुरू होती है। भाई हम तो इनके बीच बीच के 5 मंत्र नहीं बोलते, हम तो पूरे 7 मंत्र बोलते हैं। जब 7 मंत्र बोलते हैं तो सबसे पहले भक्ति हमारे गुरुदेव के मंत्र से होती है। सबसे पहली भक्ति हमारे गुरुदेव की जो है वो पूजा से होती है, क्योंकि परमात्मा ने ज्ञान गंगा पुस्तक में साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम्हें जो प्रथम मंत्र दिया जाता है, जो 7 मंत्र हैं, उनमें जो सबसे पहला मंत्र है, सबसे लास्ट वाला जो मंत्र है, वो पूर्ण परमात्मा की पूजा है, पूर्ण परमात्मा की पूजा। तो भाई हम तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करते, हम तेरे शहजादों की पूजा नहीं करते। शहजादों का तो हमारे पर ऋण चढ़ा हुआ है, इसलिए हम खाली उनकी मजदूरी करते हैं। हम तो अपने गुरुदेव भगवान की पूजा करते हैं, परमात्मा की पूजा करते हैं। कर गया गलती भाई साहब, ऐसे इनकी बुद्धि भ्रष्ट है इन लोगों की। सोचो ये लोग आश्रमों में क्या ज्ञान चर्चा करते होंगे, क्या ये संगत को समझाते होंगे, जब इनका ज्ञान 0/0 है। तो वे है पैदे, ये राम किशन भी सतगुरु देव जी के सहजादे है और कहते तुम दल बसे ब्रह्मा विष्णु महेश प्रथम करो इनकी वंदना फिर सुनो सतगुरु उपदेश। यानी कि ये तीनों देवता जो है हमारे कमलों में रहते हैं, हमारी प्राथमिकता भक्ति इन्हीं से स्टार्ट होती है। आगे सुनो और क्या बोल रहा है। तो और हम जो है दोपहर की जो रामायण करते हैं, सभी देवी देवता का आदर सत्कार करते हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज की नजर में सभी परमात्मा के बच्चे हैं और उनका उद्देश्य सभी को भंडारा खिलाना है। वो ये नहीं देखते कि कौन राम की भक्ति कर रहा है, कौन कृष्ण की भक्ति कर रहा है। उनका उद्देश्य सभी को अपने सत्य मार्ग पर लगाना है। वो जो है भंडारा खिला करके अपना ज्ञान दे करके अपना बना लेते हैं। 2 गलतियां कर गया, 20 सेकंड में 2 गलतियां कर गया। सबसे पहले गलती क्या कर गया सुनिए। तो और हम जो है दोपहर की जो रामायण करते हैं, सभी देवी देवता का आदर सत्कार करते हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज की नजर में सभी परमात्मा के बच्चे हैं और उनका उद्देश्य सभी को भंडारा खिलाना है। वो ये नहीं देखते कि कौन राम
राम की भक्ति कर रहा, कौन कृष्ण की भक्ति कर रहा? संत रामपाल जी के सभी बच्चे हैं, ठीक है, ये बात आपकी ये मान ली, सभी उस परमात्मा के बच्चे हैं, ठीक है। फिर अब वो परमात्मा ये नहीं देखता कि कौन राम की भक्ति कर रहा है, कौन श्री कृष्ण की भक्ति कर रहा है। क्यों नहीं देखता परमात्मा? अरे परमात्मा ने ये कब कहा कि तुम राम की भक्ति भी करो, श्री कृष्ण की भक्ति करो और तुम मेरी भी भक्ति कर लो? क्या परमात्मा देखता नहीं है? क्या परमात्मा नाम दीक्षा देने से पहले हमें बोलता नहीं है कि आपने किसी भी देवी देवता की कोई पूजा पाठ नहीं करनी है, कोई साधना नहीं करनी है, अन्यथा तुम्हारा नाम नहीं चलेगा? क्यों नहीं देखता परमात्मा? परमात्मा ये नहीं देखता कि कौन राम की भक्ति कर रहा है, कौन श्री कृष्ण की भक्ति कर रहा है। परमात्मा का मकसद है सभी को भंडारा कराना। कौन से दिन कराई परमात्मा ने? परमात्मा ने हिसार जेल जाने से पहले सन 1994 से उन्होंने अपना मार्ग शुरू किया था और जेल में गए उस समय तक गुरुदेव भगवान को लगभग 18-20 साल हो गई थी, 18-20 साल। सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कौन से दिन ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारियों को जा जाके भंडारे करवाए? अयोध्या में कोई उनके जेल जाने के बाद में ही भंडारे शुरू हुए क्या? अयोध्या में तो 500 साल से भंडारे चल रहे हैं। कौन से दिन संत रामपाल जी ने अयोध्या में भंडारे लगवाए? कौन से दिन संत रामपाल जी ने हरिद्वार में भंडारे लगवाए? आप कह रहे हो ना कि संत रामपाल जी का मकसद है कि चाहे कोई राम की भक्ति करो चाहे कृष्ण की करो, उनका मकसद है सभी को भंडारा करवाना। अरे कौन से दिन संत रामपाल जी ने जा जाके बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथ, नीलकंठ, हरिद्वार, ज्वालामुखी, फलानामुखी, अरे कौन से धामों पे जाके, कौन से तीर्थों पे जाके संत रामपाल जी ने भंडारे करवाए? कि बच्चों करो तुम राम कृष्ण की पूजा और खाए जाओ भंडारा मेरा। नालायकों, एक भंडारे का नाम तो बता दो जहां संत रामपाल जी ने लगाया हो। उनका मकसद है सभी को भंडारा जो है करवा के अपना कर लेना। यानी संत रामपाल जी के ज्ञान में अब कोई पावर नहीं है। अब ये घटिया नीतियां अपनाएंगे, ये चापलूसी अपनाएंगे कि भंडारा करवा के लोगों को संत रामपाल जी का भगत बनाओ। क्यों भाई? संत रामपाल जी के ज्ञान में पावर नहीं है क्या कि अब तुम लोग भंडारा करवा के और तुम लोगों को जो है मतलब कि उनसे जोड़ोगे? अरे भाई थोड़ा बहुत अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। क्या कहा परमात्मा ने? अगर तुम्हारे घर पर कोई भगत आ जाता है या कोई जगत वाला आ जाता है, उसको हमने भोजन करवाना है। हमने उसे प्रार्थना करनी है कि भाई भूख तो नहीं लग रही, भाई भोजन करना है क्या? पूछना हमारा कर्तव्य है। वो चाहे राम का पुजारी हो, चाहे श्री कृष्ण का पुजारी हो, चाहे किसी की भक्ति ना करता हो, चाहे नास्तिक हो, चाहे हमारा वो दुश्मनी क्यों ना हो, घर पे आए हुए व्यक्ति को भोजन भंडारे की पूछना हमारा प्रथम कर्तव्य है। लेकिन ये कब कहा गुरुजी ने कि तुम जा जाके लोगों को भंडारे कराओ, जा जाके लोगों के लिए तुम भंडारे लगाओ, केदारनाथ जाओ, अयोध्या जाओ, रामकृष्ण के पुजारियों को जा जाके भंडारे कराओ? अरे ये कौन से सत्संग में कहा? मेरे भाई दिखा तो दे हमारे को वो सत्संग, ताकि हम कान पकड़ के माफी मांग लें। परमात्मा ये नहीं देखता राम का पुजारी है या श्री कृष्ण का पुजारी। क्यों नहीं देखता भगवान? क्या कहा परमात्मा ने कि भंडारा उन्हीं को करवाने से फायदा मिलेगा जो शास्त्रों के अनुसार पूर्ण सतगुरु के शरण में आके जो भक्ति करते हैं। जिनकी भक्ति शास्त्रों के अनुसार नहीं है, उनको भंडारा करवाने से लाभ नहीं मिलेगा। उनको जा जाके भंडारे नहीं करवाने। ये सत्संग तुम्हें ध्यान नहीं आया? और परमात्मा ने और अच्छे से समझाने के लिए सत्संग किए। मालिक ने क्या कहा? परमात्मा के मुख से ही आपको सुना देता हूं। चाहे राम का पुजारी हो, चाहे कृष्ण का पुजारी हो, परमात्मा ये नहीं देखता कि कौन राम का पुजारी है, कौन कृष्ण का पुजारी है। उनका काम है सबको भंडारा करवाना। अच्छा, तो फिर घर में 2 गाय हैं, घर में 2 गाय या 2 भैंस है, एक तो दूध देती है और एक दूध नहीं देती है, तो क्या दोनों को तुम वैसी खुराक खिलाओगे? दोनों को डालोगे बिनोले? कौन मूर्ख होगा जो बिना दूध देने वाली को बिनोले जो है वो डालेगा? क्या कह रहे हैं परमात्मा? और एक तो दूध वाली गाय ने ये बिनोले खवावे और एक बिना दूध वाली ने खवावे, तो अंडरस्टूड है उसका क्या लाभ होगा क्या हानि होगी? कोई ना खवावे बिना दूध वाली ने बिनोले। तो ये क्या कह रहे हैं परमात्मा? अंडरस्टूड है, यानी समझाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए कि क्या लाभ होगा और क्या नुकसान होगा।
ये एग्जाम्पल क्यों दिया परमात्मा ने? ये भंडारे को लेके दिया कि एक तो दूध वाली गाय है और एक गाय है बिना दूध वाली। अब बिना दूध वाली को यदि आप जी बिनोले खिलाओगे, महंगी महंगी खुराक खिलाओगे, तो गुरुदेव कह रहे हैं ये अंडरस्टूड है क्या लाभ होगा और क्या हानि होगी। बिना दूध वाली को अगर अच्छा अच्छा भोजन खिलाओगे तो तुम्हें हानि होगी, तुम्हारा पैसा ही बर्बाद होगा, क्योंकि रिटर्न में वो कुछ नहीं दे सकती, उसके पास दूध नहीं है। तो इसी प्रकार जो भगत पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं, शास्त्रों के अनुसार करते हैं, तत्वदर्शी संत की वो शरण में आके करते हैं, अरे उनको भंडारे करवाने से फायदा होगा, लाभ होगा। और वो रामकृष्ण के पुजारी जिनके पास में ना भक्ति है ना भगवान है, बीड़ी सिगरेट गुटखा चोरी जारी व्यभिचार राजनीति उल्टे सीधे सारे जो है वो कर्म कुकर्म करने वाले, उनको जा जाके भंडारे कराओगे तो क्या मिलेगा? हानि, क्योंकि उनके पास तो है ही नहीं कुछ, वो तो खाली है खाली। तो ये सत्संग कौन से दिन आधार बनाओगे इन सत्संगों को? अरे 28 साल से रातों को जाग जाग के गुरुजी ने सत्संग कौन से दिन के लिए किए थे? आज वर्तमान इस परीक्षा के समय के लिए किए थे। इसलिए सत्सेवक इन सत्संगों को आधार बना रहे हैं। आज विचार करो मालिक क्या कह रहे हैं। और एक तो दूध वाली गाय ने ये बिनोले खवावे, अरे एक बिना दूध वाली ने खवावे, तो अंडरस्टूड है उसका क्या लाभ होगा क्या हानि होगी। कोई ना खवावे बिना दूध वाली ने बिनोले, तो ये तो भक्त है, ये तो दूध वाली भैंस गाय समझ लो, और बिना भक्त है वो वैसे। लेकिन खाना द्वार पे आपके कोई आ जा, क्या कह रहे हैं गुरुजी? गुरुजी कह रहे हैं खाना जरूर खिलाओ, लेकिन कब और कैसे? जब आपके कोई द्वार पे आ जाए। अरे तुम तो उनके द्वार पे जाके खाना खिला रहे हो, तुम तो बिल्कुल गुरुजी के सत्संगों के खिलाफ काम कर रहे हो। गुरुजी ने कहा कि कोई बात नहीं, वैसे तो भंडारा अपने जो भगत हैं, जो शास्त्र विधि अनुसार भक्ति करते हैं, उनको ही जो है वो खिलाना चाहिए, क्योंकि उनके पास में जो की भक्ति होती है। और यदि वैसे भी यदि कोई आ जाए, कोई भक्ति नहीं कर रहा, कोई संत रामपाल जी की रामकृष्ण की कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो गुरुजी कह रहे हैं यदि आपके कोई द्वार पे आ जाए तो उसको भी खाना खिलाओ। और तुम क्या कर रहे हो? जो भैंस वाली गाय है, जो दूध वाली गाय है, सत्सेवक, उनके तो तुम भंडारे रुकवा रहे हो, पुलिस वालों को बुला रहे हो, मारपीट करते हो। और ये बिना दूध वाली गाय भैंस रामकृष्ण के पुजारी, उनको अयोध्या में जा जाके लाखों रुपया बर्बाद करके तुम उनको भंडारा करा रहे हो। गुरुजी कह रहे हैं कोई द्वार पे आ जाए तो खाना खिला दो, जाके खाना नहीं खिलाना। तुमने तो भंडारे कर दिए, तुमने तो गुरुजी के सत्संगों की ऐसी की तैसी करके रख दी। सिर पे तुम्हारे काल बैठ के बोल रहा है बहुत बुंडी बनेगी, बहुत बुंडी। हरियाणा में कहना बहुत बुंडी बनेगी, यानी बहुत बुरी। ध्यान से सुन लो क्या कह रहे हैं परमात्मा। दूध वाली भैंस गाय समझ लो, और बिना भक्त है वो वैसे। लेकिन खाना द्वार पे आपके कोई आ जा, रोटी अवश्य खिलावे, प्रार्थना 100 बार करे, भोजन पाओ, वो भी एक धर्म है। घर पे आए हुए को भोजन करवा दो, वो भी एक धर्म है, उसका भी थोड़ा बहुत लाभ तुम्हें मिलेगा उस परमात्मा की तरफ से, ना कि उस भोजन खाने वाले की तरफ से जिसके पास में कोई भक्ति नहीं है। लेकिन तुम तो गुरुजी के सत्संगों को पार कर गए, तुम तो दूसरे द्वार पे जाके भंडारे लगा दिए तुमने। ये कौन से परमात्मा के संविधान में है? ये आदेश ही तो है गुरुजी का। अरे सत्संग गुरु का आदेश ही तो होता है। कल को गुरुजी सतलोक जाएंगे तब कहां से लाओगे आदेश? इन सत्संगों को तो आधार बनाना पड़ेगा। क्या कह रहे परमात्मा? तुम्हारे कोई दरबार पे आ जाए कोई तो खाना खिला दो, और तुमने तो उन शहजादों के दरबार पे जाके भंडारे लगा दिए। इसको कहते हैं अपने गुरुजी के खिलाफ चलना। असली गुरुद्रोही ये होते हैं। आगे क्या कह रहा है भाई साहब? पवन दास की पोल खोलूंगा पूरी। भाई अभी तो तेरी 5% ही पोल खुली है, अभी तो बाकी है तेरा मसाला।